भाई मैंने सोचा था कि मैं जाके थोड़ा सा इसमें क्रिकेट की बात करूंगा, भाई पॉसिबल नहीं है। इनसे हॉकी की बात कराओ, आप इनसे आइस हॉकी की बात करो, ये कर लेंगे। लेकिन मैं जो भी है सही टाइम पे परदादा जी बॉर्डर से पार होके आ गए भाई, वरना आज बाबर का सपोर्टर होना पड़ता। हेलो क्रिकेट पे आओ वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन द एयर एंड ड्रॉप्ड। मेरे को अभी भी कुल्लू से ना सिक्सर के वहां पे मेरी बात हुई थी, उसने बोला था कि एक ऐसा पॉडकास्ट नहीं है जिसमें मैं नहीं हूँ। मैंने बोला इन द एयर एंड ड्रॉप्ड एंड कट टू। नहीं तब तक तो बना भी नहीं था, तब तक कॉन्सेप्ट में भी आ चुका था मैं भाई आ जाता हूँ। तो कुल्लू के लिए मैं कहना चाहता हूँ, ये आपने इनकी रील कह रहा हूँ, इनकी स्टोरीज आप देखते होंगे इंस्टाग्राम में, तो इनका ये है कि ये रीलों में आते हैं लेकिन शहर में नहीं। तो आज ये शहर में आए हैं तो हमने इनको पकड़ लिया कि भाई आ जा। इन्होंने बोला अब कुछ वो चल नहीं रहा है, कह रहा हम वैसे ही फालतू की बात करते हैं तो तू भी आ जा, ताकि चार लोग मिलके क्रिकेट के पॉडकास्ट नाम पे क्रिकेट की बात ना करें, कि तू भी आके कंफर्म करना कि क्रिकेट की तो नहीं हो रही बात। अच्छा, मार्केट में ऐसा कह रहे हैं क्या लोग? मार्केट में नहीं, हम ही कह रहे हैं, यही मार्केट है। मैं ही कह रहा हूँ पर्सनली। चार लोग कहीं हमारे बारे में ऐसी वैसी बातें तो नहीं कर रहे, यही चार लोग। मुझे लगता है हमने फैन भी वैसे ही बनाया है जिनको ना शायद ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, वो क्रिकेट वैसे ही देखते हैं कि देखना होता है इस देश में भाई कहाँ पैदा हुए हो। पापा देख रहे हैं तो पीछे क्या करें आप। भाई कुल्लू रिप्रेजेंट कर रहा है, आरसीबी कुल्लू की सारी फेवरेट टीमें जीत गई हैं इस साल भाई साहब, एक्सेप्ट सीसीएल में। सारी पसंदीदा टीमें वुमेन्स भी जीत चुकी है। वुमेन्स भी जीत, तो वुमेन्स तो पसंद ही। अच्छा आरसीबी की क्या है? अच्छा मुझे लगा यार वुमेन्स क्रिकेट टीम तो पसंद ही है यार, पसंद ही, इंडिया की हाँ, यार, नहीं। उसमें मतलब क्या है? वही आरसीबी 2 बार वुमेन जीत गई है, एक जेंट्स भी निकाल लिया है। भाई साहब क्या साल चल रहा है क्या यार। बात है भाई साहब। और क्रिकेट में तो भाई वही हो चुका है। क्या आप लोगों को भी वो फील हो रहा है, मैं जो ऑस्ट्रेलिया को फील होता होगा 2004-5 में, कि भाई अब क्या करना जीत के, अब क्या फायदा है जीत के, क्या जीत हार में क्या रखा हुआ है। हम जीत जाएंगे लेकिन जीत हार तो एक ऐसा हुआ कि वो टॉप पे अकेलापन बहुत है। स्लोनली ऑन द टॉप ये है। स्लोली एट द टॉप यार, क्या फायदा, क्या फायदा। हमको तिकड़ा भी नहीं लगानी पड़ रही, नेट रन रेट का क्या है, और ये वर्ल्ड कप जीते और बिना मेलेटोनिन के नींद आ गई है। कहीं कोई झांकी नहीं निकली, कहीं कोई आराम कोई से परेड नहीं, झांकी मैंने चेक किया, हम लोगों ने कहा था ना कि झांकी नहीं निकाली, तो लोगों ने बोला शायद ये लॉजिक सही कि जब आप बाहर से जीत के आते हो, घर लौटते हो तो झांकी निकलती है। अब घर में ही तो घर ही झांकी है, अहमदाबाद झांकी हो गया ना, मतलब जीते हुए। हर मन में मंदिर है, वो कैसी बात है। 2011 में नहीं निकाली झांकी। अरे वो जो अरे झांकी वो है 2011 में निकाली कि नहीं हाँ निकाली? भाई तो कहाँ निकाली थी? जो वानखेड़े? धोनी ने जिताया था लास्ट मुंबई में 2011 में विक्ट्री परेड निकली है भाई। कहाँ हुई थी? मैच खत्म होती निकाल दी थी भाई वो। नहीं, विक्ट्री परेड हुई नहीं। बस वापस जा रही। वो विक्ट्री परेड थी कि ग्राउंड के बाहर। भाई देखो, मैं देख लेता हूं, एक मिनट। वानखेड़े से लोग रहने दे कुल्लू, कमेंट्स में गाली दे ही देंगे लोग। हमारा ऐसा ही रिश्ता है। हमारा यही रिश्ता है, हम कुछ भी बोलते हैं। नहीं मुझे भी दे सकते हैं भाई, मेरे को भी दे सकते हैं कि अगर नहीं निकाली जब हो तो। बाहर से आते हैं लोग तब झांकी निकलती है। वो तो वानखेड़े में ही मैच था, तो झांकी कहाँ निकलती है? एक ही तो शहर है जहाँ बिना मरे झांकी निकल जाती है। शिवांगी आप झांकी एक्सपर्ट कैसे बन जाते हो यार? कि मुझे मैं पता कह रहा हूँ एक ही शहर है जहाँ बिना मरे लोग झांकी निकालते हैं। अरे यार ये सब नहीं है यार, ये एक ही शहर है ना, मुंबई। तो मुंबई में वानखेड़े में जीते, वानखेड़े से बस निकली। मरीन ड्राइव तो भाई फिर भी था, कुछ तो आयोजन था ना इस बार। तो आयोजन नहीं था वो, मतलब यहाँ तो ऑफिस से घर आना भी झांकी है। अभी जाने लग के आया हूँ इनके स्टूडियो तक पहुंचने के लिए। मुझे नहीं पता था मीरपुर में स्टूडियो है इनका। स्टूडियो में आके पूछ रहा लगता है मैं गलत गली में घुस गया हूँ। मैंने कहा सारी गलियां गलत ही हैं भाई, ये कोई रात को आने वाले जगह है नहीं। ये भी एक गली ही थी जहाँ इन्होंने लगा दी 4 कुर्सी और कैमरा। नहीं बट क्या हमारा ओपिनियन ये है कि अगर बाहर से जीत के आते हैं तो ही परेड करनी चाहिए, वरना परेड का कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है ऐसा नहीं कुछ नहीं, है। ये सिर्फ शिवांकित का है ये, और कि इन माय डेज हमारा इसमें कोई ऑफ झांकीओलॉजिस्ट, नहीं मतलब हो सकता है दोस्त झांकी इन माय टाइम एज अ फॉर अ चेंज शिवांकित भाई भी सही हो सकते हैं, तो आप लोग बताएं हमको कमेंट में। ये इसमें वो आएगा एल झांकी नॉलेज। एल झांकी नॉलेज। एल झांकी नॉलेज। लेकिन हुआ क्या कुल्लू, पता क्या है, इस पॉडकास्ट के चक्कर में ना
इन दोनों ने मेरा एक कैरेक्टर बनाया क्या? जो चूतिया बातें करता है और जो कुछ भी बोलता है। अब यार मेरा जेन्युइनली मैं ठीक ठाक नॉलेज है मेरा और मैं हूँ, बट यार मैं विलन बन गया इस पॉडकास्ट को नहीं हिट तो कराने में। जैसे आपको इंस्टिंग आउटस्टिंग का नॉलेज है ना, अब झांकी में फंसा लेते हैं ये लोग। एक वो बताओ ना, डेविड हेडली जो बोला था आपने, मैंने एक बार डेविड अरे सुनो तो यार, क्रिकेटर बोल दिया। डेविड हेडली बहुत अरे बड़ा यार क्रिकेटर वो है, सब मेरे नाम की दिक्कत है। अर्जुन रामपाल के साथ खेलता है। मैं रिचर्ड हेडली की जगह डेविड हेडली बोल दिया, तो जनता बोली सर डेविड हेडली आतंकवादी है, रिचर्ड हेडली लेजेंड था। वहां जाके कह रहे कौन से प्लेयर का फैन हो, डेविड हेडली। आइए इधर, आइए इधर। एल टेररिस्ट नॉलेज। अचानक से सीबीआई ने बुला लिया कि इधर आइए आप। आपको डेविड हेडली का गेम प्लान पसंद है, आइए इधर जरा। सीबीआई भी कह रही है किस गली में आ गए हैं। नहीं तो ये लोग आपको फंसाते हैं ऐसी जगह, ये क्रिकेट की बात करते नहीं है, आड़ी तिरछी बात करते हैं। स्कोर कार्ड हाथ से बदलने वाला बेकार है कि नंबर वाला बेकार है, ऐसी बातें वो फंसाते हैं कि पिच के ऊपर वाली पन्नी। भाई अगर जेन्युइनली ये लोग क्रिकेट की बात करें तो मैं अपना क्रिकेट नॉलेज दिखाऊं, अब बातें ऐसी होती हैं कि मुंह से ही एल नॉलेज निकलता है यार। शिवांगी तूने कोशिश तो की थी क्रिकेट नॉलेज बोरिंग हो जाता और है ना। जनता ने वाट लगा दी कमेंट सेक्शन। एक बार तो सीबी ट्रॉफी को वीबी ट्रॉफी बोल दिया था आपने। अरे सीबी ट्रॉफी कौन सी है? भाई दोनों होती थी। कॉमनवेल्थ बैंक थी। एक कॉमन सीबी ट्रॉफी होती थी ऑस्ट्रेलिया में, एक वीबी सीरीज होती थी विक्टोरिया बीटर। भाई विक्टोरिया बैटल वो तो, हाँ वीबी जिसका वो सीबी वीबी भी होता है, सीबी भी होता है। एक थी क्या कॉमनवेल्थ भाई, लेकिन कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ ट्रॉफी फेमस ट्रॉफी है, नहीं, VB तो सिटी बस बैंक। नहीं कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ बैंक है रे, सिटी बैंक है रे कॉमनवेल्थ बैंक था यार। फिर फंसा दिया। एल बैंक नॉलेज। भैया मेरी क्रिकेट की गिग बंद ना हो जाए भाई, तुम लोग हैं तो भाई मेरा भी काम बंद करोगे तुम लोग तो। चलता हुआ काम यहाँ पे कहीं कमेंट्री में डेविड हेडली ना बोल दे। पिच क्यूरेटर डेविड हेडली। बेस्ट क्रिकेटर, फेवरेट क्रिकेटर। न्यूजीलैंड का हाईएस्ट विकेट टेकर ट्रेंट बोल्ट है शायद, नहीं टीम सऊदी है। मैं खुद ही के जाल में फंस जाता हूँ यार। डैनियल विटोरी होगा। नहीं पेसर है, कोई पेसर है। ट्रेंट पेसर तो दो ही हुए हैं। टीम सऊदी है शायद। ये आपने टॉपिक सडनली कैसे उठा हाँ दिया? रैंडमली हम रिचर्ड हेडली की बात हो रही थी, रिचर्ड हेडली टॉप 3 में तो होंगे ही। मतलब डेविड हेडली जरूर है इंटरपोल पे, टॉप 1 पे। टॉप 10 में चल रहा है। बट वहाँ जर्सी में स्टार क्यों नहीं है? भाई ये क्योंकि जीतने से पुरानी है ना, ये तो फाइनल में इसको बैठ के ही बैठा था। बट इसका ये आरसीबी का फैन तू क्यों है कुल्लू? तेरा क्या लेना देना? भोपाल का आदमी आरसीबी से क्या लेना देना? सर विराट कोहली पूरा देश एक Yes. मंदिर है सर। गोपाल जी इकलौता फैन बेस है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बिना पैसे के सपोर्ट करते हैं। वरना कुल्लू बिना पैसे के मैं बिना किसी के पैसे भी के यहाँ भाई- बैठा हाँ, हो। भाई भाई हमारे यहाँ कहते हैं कि ये तो वो है जो इतना हरामी है कि कटे हुए पे भी नहीं मूतता। क्या होता है जब अगर कहते हैं कि आपको कट जाए तो उसमें सुसु कर दो तो एंटी बैक्टीरियल तरह काम करता है ना वो। तो कुछ हरामी अब इतने हैं अब कि इसमें कट कैसे, इस ज्ञान में कैसे जीतोगे आप? इसमें लगाओ कौन सा क्रिकेटिंग नॉलेज है इस चीज में? इसमें ड्यू आ गई पहले। शबनम मौसी। तेरे को पता है शबनम मौसी नाम की एक फिल्म थी? सर नहीं, क्यों ये भोपाल सब में? नॉलेज क्यों भोपाल में था ना? आशुतोष राणा। भोपाल में हाँ लिटिल भोपाल में टॉकीज था। रंजीत होटल है, मेरे को पता है वो उसके टॉकीज सामने था। तो लगती थी टॉकीज में। तो ये भैया सब हम थोड़ी जा पाते थे वहाँ पे। हमको ऐसे लेवल में झूलों में नहीं जाने देते थे तब कि भाई तुम्हारी हाइट छोटी मैंने है। बहुत देखी भाई। रंजीत होटल समझ गया ना तुम? उसके सामने स्टेशन के पास आते थे, लौटते थे एमरल्ड हाइट से। वाह 10 बजे की रिवांचल होती थी सतना की, अब पहुंच जाते थे हम 5 बजे ही। तो पहले देखते थे शबनम मौसी, उसके बाद हम खाते थे चिकन रंजीत होटल में, फिर ट्रेन पकड़ के सो जाते थे रात को वाह ट्रेन भाई में। वाह। भाई, यही जीवन था। क्या बात है। नहीं लेकिन शिवांगी भाई एज अ पाइनियर ऑफ क्रिकेट एंथुजियाज्म एंड लाइक इतने टाइम से आप क्रिकेट देख रहे हो, ये जो कल इंटरव्यू में वैभव सूर्यवंशी ने भी बोला कि भाई पहली बॉल से उड़ा देंगे हम, तो आप इस क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट के बारे में क्या समझते हो? ये 15 साल का लड़का राहुल द्रविड़ को बोल रहा है कि मैं पहली बॉल से मारूंगा। आपका एक्सपीरियंस गया? हर्षा भोगले और चढ़ा रहा है कि ये तो 2-2 दिन खेलते थे, ये तो 1.5 दिन, 1.5 दिन इनका बैटिंग करते थे, उसने 1.5 बस दिन। बोला नहीं, इनकी तो 13 की स्ट्राइक रेट है। यार ये वो आदमी की लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने आया है यार, तो ऐसे वो आपा बेइज्जती कराना है। ये शिवांगी मिस ही हो गया तेरे को, मैंने कुल्लू अबे लगा क्या- ये एटीट्यूड ही मिस हो गया है पूरे Attitude? उसमें। मैं सीसीएल खेलने गया, वहां मेरे को फास्ट बॉलिंग करने से मना कर दिया, बोला स्पिन कराइए। क्यों? तुम्हारे सामने नहीं बोला था अनिर्बान ने अरे लेकिन कि करी तो- स्पिन करिए आप? करी कह तो रहा फास्ट। आपकी स्पिन ज्यादा तेज अरे आ वो रही तो है। रन पड़ रहे थे इसलिए बोला था। वो तो रन पड़ रहे थे यार, ये कोई बात थोड़ी हुई। थोड़ा विक्रांत हो यार, शायद बहुत दिन हो गया यार। हाँ यार और छोड़ो यार, क्या हो गया यार, क्या हो गया?
और कमाल हो गया यार, ये कुल्लू को ले आएंगे, इसको ले आएंगे। और यार पॉडकास्ट कुल्लू को लाने से नहीं चलता है यार, आपको क्रिकेट पे आना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जी, क्या क्रिकेट पे कैसे आएंगे गोपाल जी, बताइए। मेरा अबे क्रिकेट आना भी तो चाहिए। हाँ जी, कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ। ये पता है पाजी के साथ भी हो गया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के साथ कर रहे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारी प्रेडिक्शन होती हैं अभिषेक भाई कि आप यहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ नहीं चलेंगे, उससे कैसे हैंडल करते हैं। संजू सैमसन कहता पाजी वो सारे आप ही करते हैं। आप ही सारा उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई लेकिन अभिषेक शर्मा का क्या हुआ वर्ल्ड कप में भाई, मैं तो निराश हूँ काफी इस बात से। मतलब यार वो एक दिन चल गया, फाइनल के दिन तो उतना काफी है। भाई मैंने तो पहले ही बोला था वो फाइनल के दिन चलेगा। यार बट फूड पॉइजनिंग किसी की सगी नहीं है यार। वो कह रहा पूरे 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, जो टटिया लग गई, अब क्या करूँ। नहीं भाई क्या इलाज है नहीं, इसका? लेकिन वो अभिषेक शर्मा का सेम सनराइजर्स के साथ भी हुआ था एक सीजन में, जिसमें पूरे सीजन भर मारते हुए आ रहा था। हाँ। और वो स्टार्क की हमें आई रिमेंबर भाई स्टार्क की पूरे सीजन बेइज्जती हो रही थी कि भाई तुम 28 करोड़ रुपए लेके क्या कर रहे हो। उस साल स्टार्क और कमिंग्स महंगे बिके थे। 27.5 वसूल दिए उसने एक बॉल में भाई वो बॉल इतनी एक बॉल में 2 हुए खत्म किए, मतलब एक ही ओवर में 2 हुए, ट्रेविस हेड और शर्मा दोनों का। लेकिन वो अभिषेक शर्मा वाली बॉल भाई, उससे अच्छी बॉल मैंने अपने आंखों से भाई ऐसी देखी नहीं है भाई, कि आदमी भाई लेफ्ट हैंडर जो है ओवर द विकेट आ रहा है, मिडिल स्टंप पे टप्पा हो रही है और ऑफ उड़ा के जा रही है भाई। आदमी खेलेगा कैसे उसको। स्टार्क ना वैसा कि ब्रीफ चल रहा है भाई, बहुत फ्लैट पिच है, कोई मूवमेंट नहीं है, ये नहीं है। वो ईयरफोन लगा के बैठा होगा कि इन्हें दिखाता हूँ अभी मैं, इन्हें बता साले डालनी आती है नहीं। भाई कसम से वो एक बॉल वो पहले ओवर में मैच खत्म कर दिया कि अब कुछ बचा ही नहीं। दोनों टुल्ले निकाल दिए थे उसने। हिम्मत तोड़ दी भाई। वो बोलते हैं कि हमारी बहुत डीप बैटिंग है। शिवांकित का एक मानना था एसआरएच में 300 मारने की हिम्मत है, पर 310 खाने का जज्बा भी है। इनकी बॉलिंग क्या है, पैट कमिंस कोई T20 का बहुत ग्रेट बॉलर थोड़ी है यार, वो टेस्ट का ग्रेट है ना। हाँ लेकिन बैट कमिंस है, भुवनेश्वर को मारा था तब उस साल तक तो था। पंजाब की टीम को बहुत भाई रुला दिया था मुल्लापुर वाले मैच में। तो ये हेजल गॉड, एक तो आरसीबी के लिए जैसे कुल्लू आया ना, आरसीबी के लिए प्लेयर्स भी ऐसे ही आते हैं। हाँ। अपने बच्चे का बर्थ हाँ, छोड़ के अपना मान के आते हैं कि भाई इस टीम को जिताना है हमको भाई। हेजलवुड तो वो है जो क्या वो वेलकम में होता है कि मेरी एक टांग नकली है, वो सडनली दौड़ने लग जाता है मैच। एक इंटरनेशनल इवेंट अटेंड नहीं किया उसने, ना T20 में आया ना बीजीटी में आया। अभी देखना, अभी यहाँ पे फिर माँ बहन करेगा और शायद फिर से पहुंच जाएगी यार आरसीबी। मतलब देखो कोई आरसीबी का क्या लग रहा है इस साल? भाई तो फुल में आ रहे हैं, वाइब में आ रहे हैं। विराट कोहली के पास एक ही फॉर्मेट बचा है अब। टॉप 7 में है टॉप 7 में। भाई नहीं, आरसीबी का जो लास्ट सीजन है ये वाला तो हम जीते, उसके पहले वाला सीजन जो है जिसमें बाहर हो गए थे पूरा ना। अब ये था कि 7 मैच लगातार जीतेंगे अगर तो हो पाएगा कुछ। सबने हाथ जोड़ दी थी और हम कमेंट्री करते थे और 7 जीत गए यार। और आ गए सेमीफाइनल में, आ गए सेमीफाइनल में फिर पिल गया, वो अलग बात है। लेकिन तुमको पता है ना क्यों जीते हो? क्यों? मुझे पता है, तुम फैन हो, तुम बताओ क्यों जीते हो। मतलब थाला फॉर रीजन नहीं, फिर क्या है, क्यों भाई बताओ ना रीजन। हमको नहीं पता भाई। 13 ट्रॉफी किसके पास है? 13 ट्रॉफी अगर टॉप 3 ट्रॉफी विनर्स कौन है? टॉप 3 भाई अपना चेन्नई सिनेस किंग, मुंबई और कलकत्ता। कलकत्ता सॉरी। नंबर 7 पे कौन खेलता तीनों टीमों में जब वो जीतते थे, पीक पे थे? नंबर 7 प्लेयर होता हूँ। नंबर 7 पे पोलार्ड खेलता था उधर मुंबई इंडियंस में। हाँ। और कलकत्ता में कौन खेलता था? रसल। हाँ कलकत्ता में रसल खेलता था। ब्रावो। तो क्या वेस्ट इंडीज सपोर्ट बता रहे नंबर हैं? 7 पे यू नीड अ कैरेबियन गाय इन योर टीम। तुम्हारा रोमारियो शेफर्ड है, वो तुम्हारा उसी, और कोई रीजन नहीं है आरसीबी का जीतने का। रोमारियो शेफर्ड की वजह से जीते हो तुम। आप बहुत बॉल नॉलेज। ये तो रोमारियो शेफर्ड को भी नहीं लगता यार। भाई ये तो हाँ, भाई रोमारियो शेफर्ड को पता थी ये बात। भाई ये आईपीएल जीतना बहुत सिंपल है गाइस। नंबर 7 पे एक कैरेबियन को खिला लो, ये नेक्स्ट चल रही है। विराट कोहली को क्रेडिट दे रहे हैं, रजत पाटीदार व्हाट अ कैप्टन। नहीं, नंबर 7 पे रोमारियो शेफर्ड है। एल कैरेबियन नॉलेज है तुम लोगों की। सर रोमारियो शेफर्ड उसकी 1 साल पहले मुंबई इंडियंस में था और कितनी पिली थी वो। हार्दिक पांड्या वाला ईयर है जिसमें बू हो रहे थे, तो वो तो वहां भी जीता। 5 सीजन पोलार्ड जिता के गया, ब्रावो 5 जिता के गया इनको। उसके बाद और 3 मुंबई रसल इंडिया में जिताया। तो कैरेबियन है ना, हार्दिक पांड्या। अबे यार सिंपल, पांड्या को 7 पे खिलाएं। नंबर 8 पे खिलाया नंबर, अच्छा। और शेफर्ड सारे मैच खेल भी नहीं रहा था, उसको बाद में लेके आए। बेसिकली यही आईपीएल जीतने का एक ही है, कोई नेट सेट्स नहीं करनी। नंबर 7 पे कैरेबियन रख लो। तो अभी कौन है आपका कंटेंडर? किसको खिलाओगे आप? अभी अगर आपको खिलाना हो, अभी कौन सा प्लेयर है जो आपको लग रहा है कि तुम्हारी टीम जीतेगी? नंबर 7 पे है ना शेफर्ड। शेफर्ड है तो शेफर्ड जिता देगा। पॉवेल की तरह, रोमनो पॉवेल। वो कलकत्ता के पास है। 5 पे खेले, 7 पे खिलाना पड़ेगा यार ये क्योंकि ताला फॉर रीजन। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके आया था यहाँ अंडरस्टैंड बातें होंगी, इतनी होंगी नहीं पता था मुझे पता था इधर उधर जा सकते हैं लेकिन इतना झांकी पे आओ। हाँ कह रहे वो झांकी वाला बेटर था। देख इसीलिए मैं ये सब बातें करता। झांकी वाला यही सब करके इन दोनों ने मेरे को यही सब बोला, शांकी ये सब बकचोदी किया करो। अब जनता मेरे को सोचती है छूट गया है कोई।
मैं चूतिया तो मुझे भी पता है ना कि किसने जिताया है। जितेश शर्मा ने जिताया है आरसीबी को। वो इनिंग अगर जितेश शर्मा ने नहीं खेली होती तो आरसीबी शायद फाइनल में नहीं होती। वो है, वो लॉजिक है। अब ये लॉजिक तो दुनिया को पता है ना, तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ। जो चीज पता है उसको मैं क्यों बोलूं? मैं ऐसी कुछ ये चीज बता बात रहा हूँ किसी को नहीं पता थी कि 7वें नंबर पे हाँ, एक कैरेबियन ये बात नहीं पता थी किसी को। और मुझे पता है क्या कमेंट आने वाला है, भाई वो 7 पे खेला भी नहीं था। कि सर वो तो 5 पे खेल रहा था। सारी एज नहीं, रोमारियो 7 पे खेलता था। नंबर 6 डेविड, नंबर 7 पे वो तो कमेंट में जनता बताएगी। रोमारियो 7 पे खेलता। अरे रोमारियो है, मैं मान लिया रोमारियो बहुत मुझे dangerous पता है player एलएसजी के पास है कोई 7वें नंबर पे कैरेबियन। गलती उनकी है, नंबर 3 करा ले रहे हैं वो कैरेबियन को। पूरन को, पूरन। यार तो पूरन तो यार ऊपर ही खेलेगा कि पूरन भी नीचे खेलेगा? अरे ऑलराउंडर चाहिए, ऑलराउंडर जो बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, वैसा ऑलराउंडर चाहिए जेन्युइनली। बॉलर अगर 7 नंबर पे आएगा उससे क्या फर्क पड़ेगा गेम पे? ऑलराउंडर ना। अच्छा। ये तीनों एक ही जात के हैं ना, पोलार्ड, रसल, रोमारियो शेफर्ड, ब्रावो। इनके भाई गोत्र भी एक ही है। ट्रिनिडाद बिरादरी के लोग। आज कुल्लू का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। मुझे माफ करना, ओम साई राम। भाई भाई मत करो भाई। तुम किन लोगों के साथ बैठ के आए हो यार? गयाना समाज के अरे जो जेसन होल्डर की जात बता दी यहाँ पे भाई। गोत्र जात ना पूछो करीबियन की। रवीश वाला कर रहा है। ए, कौन जात हो जी? कैरेबियन। अरे यार ये क्या बात है भाई? आज कुछ ज्यादा हो गया यार। नहीं, नहीं, नहीं। ज्यादा फन कर लिया हमने। मानेंगे, मेरे बात मानेंगे लोग। अबे 13 ट्रॉफी में 14 ट्रॉफी हैं। नंबर अच्छा 7 अच्छा ये बता कुल्लू, तू आया है आज, दो एमपी वाले हैं ना। हाँ। ये एमपी की क्यों नहीं है हाँ, आईपीएल टीम? ये बहुत भाई, लोग तो इस ज्वलंत करते मुद्दा हैं। है, पिछली बार भी डिस्कस। ये कह रहे थे मैं उत्तराखंड की, मतलब उत्तराखंड के लोग तो दिल्ली चले जाते हैं खेलने, हमारे तो एमपी में ही खेल रहे हैं ना। साले तुम्हारे भी मुंबई आते हैं खेलने। कौन आता है? हमारा रजत पाटीदार एमपी में बन के आज कैप्टन है इसकी टीम का। नहीं रजत नहीं, प्लेयर्स निकलते हैं एमपी से, लेकिन क्यों नहीं है फिर? लेकिन वो वो बताओ मुंबई भाई। पहुंच जाते हैं। भाई देखो वो शुरू में रेलेवेंस, पॉप कल्चर रेलेवेंस नहीं थी, इसलिए नहीं बन पाए शुरू में टीम। शहर की पॉप क्यों? कल्चर नहीं थी। मुश्ताक अली के नाम पे ट्रॉफी हो रही है तो पॉप कल्चर की बात है। अरे तो मुश्ताक अली तो प्लेयर है ना, तो रणजी कौन सा पॉप कल्चर आदमी था? वो तो लेगेसी वाला था ना। शुरू में क्या है, बिड जब कर रहे थे शायद एमपी में किसी ने एमपी खरीदी नहीं टीम। इंदौर की टीम हो सकती है मेरे ख्याल से। बहुत खराब जोक होता था बचपन में ये वाला कि भाई एमपी की टीम इसलिए नहीं है क्योंकि एमपी वाले खेलेंगे तो सट्टा कौन लगाएगा। ये तो अब तो सट्टा बंद हो गया। अब तो नहीं, अरे पहले भी बंदी था यार। वो तो चुपके लगा रहे थे, वो छत पे लगा रहे हैं अंटे में यार। उनको क्या लेना देना लीगलिटी से? बट एमपी की टीम क्यों नहीं है? मतलब अब क्या साइज भी है उसका शहर नहीं, बट ऐसे तो केरला की भी नहीं है, हिमाचल प्रदेश की भी नहीं है। केरला की आई थी, कोची आई थी। हिमाचल की तो पंजाबी है, सेम ही है। यार ये कैसी बात हुई यार? अरे उनका होम ग्राउंड मैच होता धर्मशाला। धर्मशाला में हो जाता तो है भाई मैच। उनकी टीम थोड़ी मान जाएगी, हिमाचल की टीम थोड़ी मान जाएगी। अरे हिमाचल, इंदौर पता है एक बार पंजाब का होम ग्राउंड था। इंदौर पंजाब का, हाँ पंजाब का home ground 2017 में या 14 में था, पता वो तो आप नहीं अभी रिसेंटली था, 3-4 साल पहले था। 3-4 साल पहले शायद कुछ था। पंजाब का होम ग्राउंड था। इंदौर में पंजाबी आ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है भाई ये ब्रेकफास्ट में क्या मिल रहा है। ये 2-3 साल पहले तो कॉमेडी लीग का था धर्मशाला। वहां तो आना ही पड़ेगा। देखो, मैं इसमें ना एक सफाई देना वहाँ चाहता तो हूँ। आना ही पड़ेगा। सब कुल्लू का सीसीएल गिनाते हैं। कुल्लू ने जो फ्री फायर में परफॉर्म किया, भाई फ्री फायर में भी मतलब आखिरी मैच में तो हगा ही है। यहाँ जीते जिताए मैच हराए जाते हैं। कुल्लू तेरे को लगता है कि ये सारे मैच टेलीकास्ट नहीं होने चाहिए? नहीं कुल्लू का, रील नंबर हो जाती है। ब्रॉडकास्टिंग के अगेंस्ट स्ट्राइक है मेरी। कुल्लू का ना क्या है, कुल्लू का ब्रॉडकास्टिंग रॉन्ग। ब्रॉडकास्टिंग रॉन्ग। कुल्लू का है साउथ अफ्रीका वाला ही साहब। ये पूरे टूर्नामेंट में सही खेल रहा होता है। एक मोमेंट ऐसा आता है इसका, इसके पूरा इसने जो किया कर्म, सारे कर्म माइनस हो जाते हैं इसके। अच्छा लेकिन सरप्राइजिंगली खतरनाक बॉल डालता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। भयानक स्पीड है, एक भयानक मोमेंट, लाइन एक वो कहते हैं ना, दैट फेज ऑफ हाफ एन आवर फक्ड हिम। मेरा भाई यश दयाल ही चल रहा है भाई, मेरा मिशन स्टार्क वो वाला ही चल रहा है, रिडेम्पशन ही नहीं हो रहा है भाई। और मैं क्या मुद्दा हर साल रिंकू 5 छक्के मार देता है। उसका बेसिक ये है प्रॉब्लम, मैंने अब रियलाइज करी फ्री फायर में भी, कि भाई 6-6 महीने बाद क्रिकेट खेलते हैं, प्रैक्टिस है नहीं, मसल्स को आदत है नहीं, तो पहले दिन तो जोर लग जाता है। उसके बाद मसलता है पकड़। तो अब मैं पहले दिन तो मैंने रन अप मार के दे, अगले दिन ये वाले मसल ऐसे दर्द कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है ये कर क्या रहा है अगले दिन। पर कुल्लू तुझे जानने के बाद भी मैच देखते हुए कहता है अबे दल्ले ठीक से डाल। मूवी देखना और मूवी बनाना तो अलग बात है ना। देख के तो मैं मिशेल स्टार्क को भी बोल ही रहा हूँ ना कि थोड़ी लेग से शुरू कर।
और प्रॉपर कुदरत का निजाम हुआ इस आदमी को, सेट मिला है हीरो बनने का मौका। भाई एक ओवर में 8 रन चाहिए, एक ओवर में 8 रन डिफेंड करने थे जिसमें ये कुछ हीरो नहीं बन करना जाता। था। ये अलग मतलब हम इसको उठा के घूमते पूरे मोहाली में। पर हेडलाइन बन गई सौरभ पंत एफर्ट इन लूजिंग कॉज। भाई वो मैच मेरा भी एफर्ट। दो गंजे भाई वो तो भाई मैं क्या बोलूं भाई मतलब वो तो पिछला वाला सीसीएल में ज्यादा हार्ड ब्रेक था, उसमें मैंने एक ओवर में 29 रन खाए थे। दिक्कत ये आती है कि कुल्लू के पोस्ट पार्टी जो प्लान होते हैं वो चौपट हो वो जाते हैं। सब चौप खराब मेरा वो रहता है। मैंने 2 साल से कोई सीसीएल की रील नहीं डाली भाई, एक रील नहीं डाली भाई। मेरा रील का ओपनिंग आ जाता है, मैं हर बार पहले लीग के मैच में एक इन स्विंगर पे भाई आउट करता हूँ एलबीडब्ल्यू। दोनों मैचों में यही, एक में बोल्ड किया पिछले साल गुलाब को, इस बार भी इन स्विंगर बनाना स्विंग वकार यूनिस वाली भाई पहले। और अभी भी उसका रील है मेरे पास, लेकिन उसका एंड ही नहीं मिल पाता मुझे। एंड में हमेशा मैं नीचे ही बैठा रहता हूँ। हार गए, अब क्या मतलब है। कमेंट क्रेजी हो जाएगा अगर वो कुल्लू के खुद के स्टैट पे भी करेक्ट कर दे कि नहीं ये नहीं था, ये नहीं था। अबे आउट थी बनाना वाली आउट थी भाई। आउट राउंड द स्टंप से ज्यादा से ज्यादा लॉगी था। नहीं लेकिन भाई मेरी भाई जस्टिस फॉर कुल्लू रील भाई इस बार के सीजन में मेरी रील बननी चाहिए जिसमें भाई मैं, और भाई मैं ऐसा आदमी हूं जैसे मुझे बैटिंग करना पसंद भी नहीं है कि अगर मैं बैटिंग में रन बना भी दूं तो मुझे कोई खास फर्क, जैसे मैं मारे थे पिछले बार चौके भी मारे थे लेकिन खास फर्क नहीं है मेरे। सटली बता दिया तूने हाँ, कि मेरा कंट्रीब्यूशन खाली नहीं है भाई निकल के मारा था भाई बस्ती भाई को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि मजा नहीं आता, उसकी रील नहीं काटाना है मुझे कि चौके मारते हुए। शिवांकित का एक वो है कि कुछ बॉलर होते हैं इनके एक्शन पे गजल लग सकती है। जैसे कौन से होते हैं मिशेल स्टार्क, डेल स्टेन, मिचेल स्टार्क है, डेल स्टेन। हाँ डेल स्टेन अपना क्या बोलते हैं भुवनेश्वर कुमार का एक्शन बहुत बढ़िया बुमराह पे नहीं लगती, गजल नहीं लगती। बुमराह नहीं, गजब उस पे तो टेक्नो म्यूजिक लगता है, बुमराह पे तो वो कहते हैं कि आप बैट्समैन का फ्लो खराब करते हैं, बुमराह रनअप से अपना फ्लो खराब कर लेते हैं। जैसे रुक रुक के वो पर बहुत नेथन एलिस भी करता है। नेथन एलिस को तो मैंने पंजाब की टीम में भी देखा था, ऐसे ये करता वो। अरे वो आप एक सफेद टुकड़ा डालते हो ना रनअप के लिए, वो डालता भी नहीं है, वो कह फ्री स्टाइल है कहीं से भी कर दूंगा। हाँ सही में भाई, वो तो नो बॉल नहीं होती उसकी कि यार वो तो दिक्कत आएगी भाई ऐसे तो भाई जोफ्रा आर्चर भी ऐसे ही चल के आ जाता है रैंडमली, वो तो पता ही नहीं बॉल कब डालने वाला है, तू 3-4 स्टेप पहले बताता है वो बॉल डालने वाला हूँ। एक मैच में सो गया था वो फर्स्ट इनिंग में। ऐसे सो गया वो, उठ के आया, टीम डिस्ट्रॉय, हमारी ही टीम थी पंजाब ही थी। अबे मैं लॉर्ड्स में मैच देख रहा था, बुमराह ने छक्का मार दिया जोफ्रा आर्चर को। हाँ, इतना क्रेजी छक्का था भाई वो। मैं तो भाई ये क्या हो रहा है खतरनाक। तो कुल्लू तूने जो मैच देखे हैं उससे जो जलन होती है मैं भाई कैसे कैसे मैच देखे हैं मैंने। तूने स्टेडियम में ज्यादा टाइम स्पेंड किया देन संजू सैमसन। आई फील कुल्लू को ज्यादा देखा स्टेडियम में। भाई मैं एक ही मैच खराब देखा है, वो 23 का वर्ल्ड कप का, बस वही मैच मनूज था, बाकी हमने वो जो अहमदाबाद जाके उसके सेमीफाइनल हमने इनके साथ देखा लखनऊ में। वो तो भाई क्या इंग्लैंड मैच, वाला है कोहली भाई के वो भी हो गई। हाँ, नहीं, 50 भी हो वो तो गई। सेमीफाइनल वो तो वानखेड़े था, था। मैच। उसके पहले इंग्लैंड वाला मैच था एकदम सुस्त मैच, मतलब गोपाल जी को उठा उठा के बताना पड़ रहा है सर चल रहा है। फिर वानखेड़े वाला देखा जहाँ कोहली की वो हुई 100 50-100 ओडीआई में 50-100 भाई एल मत कर देना। बट लॉर्ड्स वाला तो बेस्ट ही रहा होगा एक्सपीरियंस। लॉर्ड्स वाले की कहानी ये है कि जब 2 दिन हमने देखा, एक बार तो मैं पहले एडिलेड गया मैच देखने था, अब मैं कि कोहली भाई आखिरी खेल रहे हैं तो कोशिश करता हूँ कि भाई शोज उसके अराउंड कर लूँ उस कंट्री में, तो भाई चले जाऊँ। अब मैंने ऑस्ट्रेलिया टूर एडिलेड 36 रन वाला एडिलेड 36 रन नहीं, अभी इस बार वाला जो हारे थे अच्छा ये वाला 3 दिन में हारे थे। डे नाइट वाला नहीं डे नाइट वाला, डे वाला लास्ट सीजन 2024 का बता रहा हूँ, 2024 का दिसंबर का। हाँ बीजीटी वही तो भाई मैंने कहा कि भाई वहीं उस टाइम पे मैं टूर डाल लिया, और मेरा शो जिस दिन था उस दिन मैच था, और मैं जिस दिन मतलब एडिलेड पहुंचा, मैंने कहा तीसरे दिन से तो चालू होती है टेस्ट की मतलब असली गेम तो तीसरे दिन तक चालू होता है। मैं स्टेडियम में पहुंचा, आकाश गुप्ता भाई और मैं थे, तो मैं मेट्रो से पहुंच गया वहाँ पे ट्रेन से, और वहाँ खड़ा रहा था। उतने में आकाश भाई को बुलाया कि आकाश भाई आ जाओ। आकाश भाई आ रहे, हाँ पहुँच रहा हूँ। मैं कहा अंदर आवाज आ रही हूँ, हाँ मैंने कहा यार क्या करूँ। मैं जैसे ही अंदर गया तब तक तो अश्विन अन्ना बैटिंग कर रहे थे, मतलब खत्म था मैच। फिर उसके बाद था कि एक विकेट पे 99 ओवर्स अगर सह जाए अपन। तो मैंने आधे पौन घंटे मैच देखा। लेकिन भाई एडिलेड में वो गेम है भाई, एडिलेड में भाई मैच के बाद ग्राउंड खोल देते हैं, पिच को बस पिच को कवर करते हैं, पिकनिक के ग्राउंड आपके लिए 2 घंटे खुला है, आप पिकनिक बनाओ, बच्चे खेल रहे हैं, ओ तेरी बस पिच कवर कर देते हैं, पिच वाला एरिया है, और बाकी पूरा ग्राउंड आपके लिए खुला हुआ है भाई, आप खेलो कूदो, बच्चे दौड़ लगा रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं भाई। ग्राउंड तो है भी बड़ा यार, बहुत बढ़िया सेंट्रल ground। पार्क बना देते हैं उसको। हाँ सेंट्रल पार्क बनाते हैं, मतलब धूप सेक रहे हैं लोग बाग 1-2 घंटा मस्त
वो प्लेयर्स भी आके ऑटोग्राफ देके चले जा रहे हैं। वाह यार, वाह, ये मेरे- ऐसे होता है क्रिकेट इसमें में। मुझे एक ही बात अच्छी लगी थी कि 99 ओवर सहो। मेरा ये कहना है टेस्ट में देखने वाला भी सही रहा होता है। नहीं ये तो मजा है फिर, जो जिसने लॉर्ड्स में देखा वो तो सह रहे थे ना, हाँ, तो वो कि अलग रुक जाओ बात है, रुक जाओ रुक बट जाओ। लॉर्ड्स का वो है कि मैंने 2 दिन देखा लगातार मैच, और मतलब भाई बचपन से हम देख के गए थे कि लंदन में ट्रेंच कोट पहनते हैं और ऐसे वहां पे जो पहने हुए ये वाली कपड़े, बाइनोकुलर लेके वो जाते कपड़े उतारने का मन कर रहा है। ऐसी गर्मी लंदन में Summer में था भाई, ना, ऐसी test match। गर्मी भाई, मतलब हैं। हालत यूरोप खराब। जाके गर्मी लगे तो लगता है ना कि भाई भैया आप cheating हो हिंदुस्तानी गई। पाकिस्तानी वहां जाके समोसे तलेंगे तो गर्मी तो बढ़ेगी होता है। भाई, अब हम 2 दिन हो गए ना, 2 दिन मैच तब गए। एक दिन तो मैं नॉर्मली लोगों के साथ बैठा था, एक दिन अच्छे उसमें बॉक्स में भी देख लिया, सब हो गया। अब मैंने कहा यार अभी लंदन आए जीवन में पहली बार यार, हो गया यार इन स्विंग आउट स्विंग, अभी रोकना है बचाना है, ठीक है यार लंदन भी देखें यार। तो मैं, और हार चुके थे उस दिन मैच ना, उस दिन मैच टेस्ट मैच हार चुके थे ये, लोअर मिडिल ऑर्डर बचा था एकदम बिल्कुल। और मैं कहा यार इंग्लैंड की बॉलिंग के आगे क्या ही टिकने वाले। अब मैं दिन भर घूम रहा हूँ भाई, और दिन में मैं कहीं रेस्टोरेंट में बैठा था, इनका फोन आया शुभम गौरव ने कहा भाई अरे कहाँ है तू भाई, सिराज और इनने मैच बचा दिया है। मैं कहा क्या बात कर रहा है, कह रहा भाई जल्दी आया, आइकॉनिक ये वो था ना इसमें सिराज से एज हाँ, हाँ, जट्टू, जट्टू। विश्व का सबसे बड़ा मैच चल रहा है, कह रहा भाई अगर ये टेस्ट मैच बचा दिया तो अपना वो लक्ष्मण और वो वाला हो जाएगा। और द्रविड़ वहाँ पे लक्ष्मण तो इंडिया से तो है नहीं कि एक बार बाहर चले गए तो अंदर नहीं आ सकते। नहीं नहीं, सुबह उस दिन गए ही नहीं थे मैं बाहर। आते जाते रहो ना टिकट। सुबह उस दिन मेरे पास, मैं बाहर गई नहीं तो मैं टिकट नहीं नहीं बट थी। इंग्लैंड में ऐसा हाँ, रूल है ना, हाँ, हाँ। इंडिया ऐसा रूल नहीं है कि सर आप बाहर निकल गए तो अब तो अगर आप लाइन भी क्रॉस कर देना बोलते नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। इंडिया तो इतना स्ट्रिक्ट है ना यार, रैंडम स्ट्रिक्ट है इंडिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैं तो उस दिन का टिकट भी था मेरे पास, मैंने कहा यार कह रहे भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई, सिराज मैच बचा देगा, शाम 3:30 बज गए 3 बज गए। उन्होंने वीडियो भी बनाई थी पूरी। उन्होंने भाई बोला कि भाई ये मतलब अभी तक का बेस्ट टेस्ट मैच हो जाएगा, कि भाई वो बजा रहा अपन बीजीटी में जो एक बार पुजारा ने बचा दिया था मार खा के। तो भाई मैंने कहा कि फटाक से मैंने कैब पकड़ी, मैं कैब में बैठा हूँ, मैंने कहा जैसे स्टैट्स चेक गाइस, पुजारा नहीं अश्विन और हनुमा विहारी ने बचाया था। ओ सॉरी हाँ तो अभी एलपीएल देंगे। बट पुजारा ने भी हाँ हनुमा विहारी ने बचाया था, सॉरी बीजेटी When I'm serious, I know cricket knowledge. When I'm doing बकचोदी निकल जाता है। एक सही हो गया तो एक सही आपको लग रहा है लोग ये वाला पकड़ेंगे। धुरंधर का डायलॉग मैं कह रहा हूँ ये वाला they have to be करवा correct only देंगे। once। उन्हें सिर्फ एक बार जीतना है, मुझे हर बार गलत होना है। तो भाई वहां पे मैंने कैब में बैठा भाई, थोड़ी देर आगे गया। अब भाई वहां पे, अब इंग्लैंड में हर आदमी क्रिकेट नहीं देखता, तो मेरा जो ड्राइवर था उसको कोई नॉलेज नहीं था क्रिकेट के बारे में, वो था भी नहीं इंग्लैंड के, शायद कहीं से बेचारा बाहर से आया होगा। अब भाई मैच हार गए आधे उसमें ना, सिराज की वो बॉल बोल्ड होकर रोल होकर बोल्ड हो गया वो, तो शुभम गौरव लगी अभी हार गए अब क्या है। अब भाई मैं उसको बोल ही नहीं पा रहा कि भाई यहीं उतार दे मुझे मुझे नहीं जाना लॉर्ड्स, वहाँ क्यों ट्रैफिक में फंसने जा रहे हैं हम। वो कह रहा नहीं मैं एंड करके ही छोड़ूंगा आपको। अरे मैं कहा नहीं मुझे उतरना है, यहाँ इमरजेंसी है। फिर वो चिल्लाने लगा कि तुम लोगों को भाई पूरा आगे जाना नहीं रहता है तो बुक क्यों करते हो। अरे उसे कौन समझाए भाई कि सिराज आउट हो गया मैं है। कहा देखो क्या समझाओ, तू गाली दे दे मुझे कि भाई इंडियन ब्लडी इंडियन नहीं आता इसको। मैं कहा ठीक है वो सह लूंगा मैं। हम तुम्हारे पाँव को जूती है भाई, हम तुम्हारा। तो भाई ये बट आप लोगों ने कौन कौन से आइकॉनिक मैच देखे हैं स्टेडियम में? मैंने लाइक ये डिबेट बताओ जरा, लाइव मैच देखना, जैसे मैं बहुत ज्यादा मैच देख चुका हूँ, तो अब मेरा है कि मतलब चले जाऊं तो भी ठीक है, ना जाऊं तो भी मतलब आई डोंट मिस दैट मच। भाई मैं तो मानता हूँ लाइव मैच, मैं खत्म कर रहा हूँ, लाइव मैच से बड़ी ब्यूटी कुछ नहीं हो सकती। हाँ। क्योंकि सिर्फ मैच नहीं देख रहे हो आप उस वाइब में हो, वो ग्राउंड में आप रहना चाहते हो। वही कि इंसान जब डिप्रेस होता है तो ग्राउंड में 4 घंटा छोड़ दो तो सब भूल जाता है वो, ठीक है। फोन नहीं चलता बेस्ट भाई लेकिन ये आप कह रहे हो भाई, ये बहुत घटिया मैच भी देखे हैं मैंने ना भाई घटिया। यस नहीं उसमें हो जाता है। एक टाइम पे अगर दोपहर में हो आप कोई ऐसा ओडीआई देखने जाओ जिसमें 4 बजे आप ग्राउंड में बैठे हुए हो, भाई थोड़ी देर बाद वो हो जाता है। मैंने वो खेलने के बारे में कहा था शिवा। यार तो वाइब मतलब यार देखने में तो आदमी नहीं, बहुत देखने में देखेगा। भी- मतलब एज अ बॉय जब मैं पहली बार किसी स्टेडियम में पहला मैच देखा था अपना होलकर में, अपना इंदौर, पहला ग्राउंड में जो मैच देखा मैं, बहुत 2005 की बात है। उथप्पा का डेब्यू था वो, रॉबिन उथप्पा और दिनेश कार्तिक ओपनिंग किया करते थे, वो वाला टाइम था। द्रविड़ कैप्टन था, दिनेश कार्तिक ओपन किया करते थे। दिनेश कार्तिक और उथप्पा ओपनिंग कर रहे थे उस मैच में। उस मैच में श्रीसंत वगैरह थे, श्रीसंत ने 6 विकेट लिए थे। स्टैट्स कितने लोग स्टैट्स देख रहे हैं भाई? स्टेट आर्मी। हाँ जी अरे यार उस मैच में श्रीसंत ने 6 विकेट लिए थे इंदौर में, होलकर स्टेडियम था, द्रविड़ कैप्टन हुआ करते थे। किसके अगेंस्ट था? हो सकता है इसमें स्टेशन नीचे लिख दे कि मैंने कभी 6 विकेट नहीं लिए भाई। इंग्लैंड नहीं हाँ लेकिन इंग्लैंड का बट मैच वो तो था। आपका तो पहला जब आप- एक्सपीरियंस है ना। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, आप ये आपको जब कंक्रीट दिख रहा होता है, जब आप चढ़ के पहली बार ग्रीन ग्रास देखते हो ना, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। वो उससे अच्छी वो फीलिंग यार, वो आप जब मरते हो ना तो आपकी लाइफ
फ्लैश चलती है, वो आएगा मेरे को जब भाई मरूंगा। वो तो तो पहली बार जब ग्राउंड देखा था मैंने क्रिकेट, वो तो मैंने कम से कम 15-20 मैच देख लिए स्टेडियम में। अभी भी जब मैं सीढ़ियाँ चल रहा होता हूँ और पहली बार ग्राउंड दिखता ना भाई, वो इतना सुंदर लगता ना कुछ आपको, है लगता यार, है वो कि भाई एकदम एक तो हमेशा First view, पतली सी लेन होती है और पूरा ग्रीन इतना खुला पे। जैसे ही उड़ता है वाइब, आपको लगता है आप स्वर्ग में आ गए हो। अब आगे भाई, अब कुछ नहीं, अब दुनिया स्टॉप। एक तो दुनिया ये stop। बॉम्बे रह के कम जगह की आदत पड़ गई है ना, खुला मैदान देख के दिल खुश हो जाता है। मुझे लगता है वानखेड़े में बना कैसे लिया इतना खुला जगह भाई ये मिली कैसे? वो ये तो मैं मेरा कहना है इंडियंस को खुली और साफ जगह देख के उनको लगता है वो टूरिस्ट प्लेस है। मुझे लगता है यहाँ एक बोतल फेंक दूं। नहीं नहीं, इंडिया में सब जगह का वही है कि कोई अच्छी जगह बताना हो, लगता ही नहीं इंडिया है। ये कैसी सबसे तारीफ बड़ा है फीडबैक यार, वही है। ये कैसी तारीफ है यार। आपको लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा अरे तो गलत बात है ना। नहीं बट मैंने भाई अभी पिछले आईपीएल सीजन में भाई एक मुंबई इंडियंस वर्सेस एसआरएच का मैच देखा था, जहाँ मेरी रील वायरल हुई थी, जिसमें मैं वासी ले रहा हूँ मैच में। अभी बैठे हो ना मैं बगल भी में? था, हाँ, ये ये भी भी बैठे था, बगल में। दोनों में, हम दो मैच कैसा दिमाग खराब हो गया था उस मैच में, बहुत मतलब खराब। वही ऐसा लग रहा है कि ये हम यही स्पोर्ट सपोर्ट करते हैं कि क्या करते हैं। और उस टाइम एसआरएच का वो चल रहा है मौत का खेल वाला पूरा और हम सीजन ना, ये थे कि जाएंगे और देखेंगे कि भाई 300 चौके बनने के चक्कर में थे। हाँ। और उस मैच में दोनों ही नहीं खेले ना, मुंबई इंडियंस वाले ना एसआरएच वाले। जैसे अभी वर्ल्ड कप में कौन सी टीम में वो कह रहे थे कि फाइनल जो हुआ, नहीं सुपर ओवर 2-2 हो जा रहे हैं। हाँ कि भाई अफगानिस्तान का हुआ कि था। दोनों कह रहे हैं हम नहीं जीतेगा। हमारा मर्जी है। चोकर डरबी कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है ये चोकर है, मतलब होल्ड माय कावा। बट वही कह रहा हूँ ना, लंदन का जो सिस्टम है बता रहा है ये कि भाई मैच खराब है, उबासी अच्छे लेने से कि आप निकल के मरीन ड्राइव बैठ जाओ, हाँ। कोई बोले भाई फंस गया मैच आ जाओ तो वापस चले जाओ, तो कम से कम इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखो यार। हाँ इंडिया में तो पानी पीने गए तो भाई वापस आने में शायद सीट चली जाए। कह रहा है वो पानी पियोगे, पानी पंप जाओ आप पानी पीना लगा। ग्राउंड में क्या सोच के आए थे कि पानी मिलेगा। मैंने 14 मैच बॉक्स सीटों से देखे पूरे पंजाब के कैंपेन में 2 साल लगातार। वो बहुत फन है क्योंकि मेरे को लगता है अमीरों के लिए वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ। क्योंकि इंडिया में तो वही है, अमीरों के लिए अच्छा है सब। 14 में से कम नहीं तो 12 मैचों में, क्योंकि पंजाब के तो सारों में ही दारू मिल रही होती है, तो आधे मैचों में तो ये था कि इतने वो हैं कि याद भी नहीं कि भाई किसको ऑपोजिशन support कर कौन है। कोई मिल गया कि भाई तू सीएसके क्यों पहन के आया है, उसने कहा भाई। तो ऐसे टाइम निकाला जा सकता है। पर पहला मैच में देखा था वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया टेस्ट मैच फिरोजशाह कोटला में। और वेस्ट इंडीज और इंडिया के टेस्ट यही होते हैं कि वेस्ट इंडीज को 5000 से ज्यादा लोग देख लें, वो उसमें कोई इतना रेसिस्ट। मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था कि कृपा करके किसी भी खिलाड़ी को काला, हप्सी या उनसे माल ना मांगे। ये पेंट करके लिखा हुआ नहीं है, यार। मदर स्वेयर, ये पेंट करके लिखा हुआ है। बिसाइड्स दैट सामने बैठे हुए बंदे सीधा बोल रहे हैं कालू एक, मैंने फक मैन ये। और उस टाइम पे मैं फक मैन नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लगता था दिल्ली में ही था, मैं वहीं पला बड़ा हूँ। तो मुझे लगा हाँ ये तो आपने chill है। फिर माल मांग लिया। जब यही चल रहा है तो मैं तो गुस्सा था बोर्ड पे, ये सब क्यों लिख रहे हैं यार, ये हमारी आजादी क्या है। 350 की टिकट लिए। इतने बदतमीज था दिल्ली, अपने प्लेयरों को भी नहीं कुछ बोल रहे हो। खराब जोक्स ऐसे, प्रज्ञान हो जा जा वापस जाके सो जा। सुनील पाल। मैं बैठा हूँ, मेरी किसी ने टोपी सीधी की उल्टी कर दी पीछे से। भाई मैं और शुभम भाई मैच देख रहे थे, वही वानखेड़े वाला मैच देख रहे थे, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का 23 का। हमारे बगल में एक आदमी बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? मिड विकेट में बैठे हुए हैं, पिच इतनी दूर है, वो बॉल इंस्ट्रक्ट कर रहा है बैट्समैन को, अरे पैर निकाल। अरे मतलब सीरियसली जेन्युइनली वो, अरे छोड़ बॉल छोड़। अरे मैं कहा यार नहीं सुन रहा है बैट्समैन। एक और एक पूरे स्टैंड में एक चूतिया होता है जो बार बार अगर कोहली आ गया फील्डिंग करने, कोहली भाई अबे नहीं सुनेगा कोहली, नहीं सुनेगा यार। बट अच्छी बात ये है कि ना मुंबई की अच्छी बात ये, मैंने सबसे ज्यादा मैच में लाइव वानखेड़े में कम से कम 20 मैच देखे वानखेड़े में। दिल्ली में आप सस्ती टिकट में नहीं बैठ सकते, यही होगा आपके साथ। बॉम्बे क्राउड इतना अच्छा बॉम्बे कोई दिक्कत नहीं, वो मैच ही 500 की टिकट भी लेके बैठ जाओ ना, प्रॉपर मैच देखने तो आते हैं। आपके आसपास आपको ऐसे चूतिए नहीं मिलेंगे कि आपकी टोपी सीधी कर रहे हैं, चोरी चल रही है। और मैं देख रहा हूँ पीछे, मैंने गुस्से में मुड़ा, फिर देखो इतना तगड़ा आदमी है, मैंने कहा यार भैया कुछ सेंस एटिकेट्स होते हैं। जीरो सिविक सेंस। वो तो दिल्ली में 2 ही एटीट्यूड होते हैं कि क्या कर रहा है, या फिर यार व्हाट इज दिस मैनर्स मैन। ये दैट्स व्हाई दिल्ली का नाम खराब होता है। मैं मानता हूँ कि मैच अगर आपने देखा है विराट कोहली को अपने रौद्र रूप में, तो आप सफल हैं लाइफ में। अपन ने वो देखा था ना, हमने जस्सी ने विराट कोहली के रौद्र रूप में एक मैच देखा है जहाँ पे एक विलियम्स था बॉलर जो पर्ची काट देता था ना, बिफोर राठी, वो ऐसा पर्ची काटा, बटलर ने भी उसकी ली थी फिर बाद वो ना उसने कर दिया था। कुछ वेस्ट इंडीज T20 आई थी, 3 मैच खेलने, 5 मैच का सीरीज था कुछ,
वो उसने कर दिया था। विराट कोहली ने भाई उस दिन मारे कुछ 90 रन। हाँ रेल लगा दी थी ऐसे और करके वानखेड़े में। और हर शॉट मार के हर ये कर रहा शॉट था। के भाई हमने वो लाइव देखा ग्राउंड में, अरे और भाई जनता साहब। हूट कर रही। तो विराट कोहली तो एंटरटेनर है और विराट वो ऑडियंस के लिए करते हैं। कोहली की इनिंग 3 एक्ट स्ट्रक्चर था उसमें। फंसा हुआ है, नहीं लग पा रहे, लोग हू हा कर रहे हैं, सडनली एक क्रैक हुआ, उसने भी, उसे पता है उसका क्लोजअप लगा है। वो अनुष्का विज्ञान ने इतना समझा दिया, क्लोज होता है, एक मिड होता है, हाँ, तो close क्लोज में में वो थोड़ा कम- सेटल देता है, हाँ। तो उसने इतना दिया, फिर उसने देखा बड़ा वाला से ये भी किया, फिर लगा वापस आ रहा है, फिर थोड़ा स्ट्रगल हुआ और लास्ट में उसने पेल दिया। लास्ट में ऐसा पहला भाई सप्लीमेंट्री लिए उसने, हाँ, कि लाओ एक और लाओ ले। मतलब वो वैसा था कि थैंक गॉड यहाँ आ गए भाई, आज क्या देखने को मिल गया ये और चीज। इंडिया ने कुछ 230 मारे थे, राहुल ने भी मारे थे, राहुल ने भी तो मारे थे 80 पे। दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप में 180। लेकिन मुद्दा ये है कि हम लोग जिस शहर से आते हैं, मतलब मेरे शहर में तो इंटरनेशनल स्टेडियम कभी था ही नहीं, तो बचपन से कभी ये था कि पता नहीं कब देख पाएंगे, मतलब ये चीज कभी हमारी जिंदगी में होगी कि नहीं होगी। लखनऊ अगर हो सकता है, अपने आसपास हिंदी बेल्ट की चलो बात करें। हाँ, ठीक है। साउथ तो तुम भूल जाओ, हाँ, ठीक साउथ है। में तो बन ही जाते हैं। ठीक है। हिंदी बेल्ट राजस्थान, जयपुर में स्टेडियम है अभी, नहीं तो उदयपुर इंदौर में है ना, भोपाल के थोड़ा इंदौर में स्टेडियम था ही ना, ग्वालियर में भी था। है ही, इंडिया ऐसा में ही इस है वो, टाइम- मतलब। नहीं लेकिन एक टाइम पे होलकर स्टेडियम तो प्रॉपर मैचेस होते थे ना, इंटरनेशनल मैचेस अभी तो हो होते रहे हैं, थे। इंटरनेशनल मतलब अब तो चलो स्टेडियम बहुत ज्यादा हो होलकर गए। तो टेस्ट ग्राउंड है भाई। टेस्ट इस ग्राउंड पे वो मत बता बोलो रहा भाई, नागालैंड के पास भी ग्राउंड है इस वक्त यार, गोवा के पास ग्राउंड है यार, गोवा के पास कहाँ है ग्राउंड? गोवा के पास पास ग्राउंड है, बंद हो गया, बंद हो गया। है गोवा में। अब नहीं हो रहे, मैच जो हुआ करते थे बंद हो गया है वो। नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे लिए बचपन में, एक तो बचपन में जो मिथ चलती थी ना कि अरे स्टेडियम से दिखता नहीं है, हाँ, अरे भाई प्रॉपर दिखता है, कुछ झूठ नहीं। मत हाँ, बोलो वही। बच्चों ऐसा को, कुछ झूठ नहीं। मत बोलो यार। हाँ। हमको इतने साल तक बोला गया कि अरे बेटा घर पे अच्छा दिखता है क्या, स्टेडियम में बिल्कुल नहीं है। एक में प्रॉब्लम है थोड़ी, और कि वहाँ वो थोड़ी दिखेगा Score। नहीं रिप्ले 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 थोड़ी रिप्ले दिखेगा, सब दिखता अरे है, वहाँ सब इतना दिखता बड़ा लगा यार वो हुआ तो है मेरा है सब। कि मिडिल क्लास पापा आर द बेस्ट स्टोरी टेलर। भाई झूठ कुछ भी बेच दो बच्चों को कि बेटा वहाँ पे तो आवाज भी नहीं आती। हर जगह की कहीं से भी पास हो रहे हैं, नहीं बेटा आइसक्रीम से गला खराब होता है। क्या बेटा तुम लोग गाली दे रहे हो मछली खाने पे? हाँ, मुंह नहीं चलाना। अबे तुम भोपाली आदमी को नमकीन खाने से रोकोगे क्या? रोक ही नहीं सकते। हमें पड़ चुकी है आपको कॉफी पे, और मैंने तो रियलाइज कर दिया आपको इंडिया का कैप्टन ही होना चाहिए चुंगम चबाने के कॉफी लिए। पीने पे गाली पड़ गई? अरे वो अरे ये सुड़ुप सुड़ुप करके पीते हैं, कॉफी अरे पी भी नहीं होगा। उससे ना ऐसे। गाली किससे पड़ गई? गोपाल जी से। कमेंट में पहले ये पी लो, पहले पी लो। नहीं अच्छा था, लेकिन कि च्युइंगम खाने के लिए तो इंडिया का कैप्टन मिनिमम मिनिमम और किसी को सहते नहीं उसके है। पहले रोहित शर्मा खाते थे, नहीं नहीं, नहीं। सूर्य ही खाते ना। सूर्य को इतनी अलाउड है जोर भाई, से नहीं। सूर्य को। हम तो भी वो भी डिस्कस कर रहे थे कि भाई और कौन खाता था रेगुलर चिंगम इंडिया में? याद आ रहा है कोई इमेज? अपना श्रीकांत, हैं? मतलब वो लगता था ऐसा अरे यार उनको प्रॉब्लम थी यार, कर क्या यार। गोपाल जी ऐसा लगता था वो च्युइंगम खा रहे हैं। गोपाल जी ऐसे मैचेस का एग्जांपल देते हैं जिनका कोई वो भी नहीं है, स्टोरेज भी नहीं है, पता ही नहीं कि ये हुआ था कि नहीं जिनके हुआ। मैच टेलीकास्ट नहीं हो पाए थे क्योंकि प्रेस की स्ट्राइक थी। कैमरे इन्वेंट हो रहे थे तब। अजय जडेजा खाया करते थे थोड़ी बहुत चिंगम कभी कोई। अजय जडेजा चुंगम के लिए तो नहीं जाने जाते इस देश में, वो जाने जाते अपने बॉलीवुड करियर के लिए, हाँ करेक्ट। जो उनका लास्ट ऑप्शन रह गया था। क्योंकि मत करो यार, वो अच्छे मत आदमी है, करो। बहुत मस्त आदमी है, वो बहुत फनी आदमी है। एक तो वो ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं। एक तो वो कहता है कि भाई मैंने अंडर 19 में वकार से आउट हुआ, ठीक है, फिर जब भी वकार मेरे सामने आया मैं हमेशा आउट हुआ उससे। हाँ। हम लोग बचपन से साथ खेल रहे हैं, 15 से शायद, कि हमेशा जब भी वकार यूनिवर्स आता था मैं आउट होता था। एक बार मैंने मार दिया उसको, 96 के वर्ल्ड कप में। कह रहा वो आज तक कहता है कि साला एक ही बार मारा तूने मुझे, और अभी तक सुनाता है। एक और ने 5 चौके मारे थे। अजय जडेजा वाज नोन फॉर स्ट्राइक रेट। उस टाइम पे था कि भाई की 90 की स्ट्राइक रेट है, एग्रेसिव बैट्समैन। 90 पे खेलता है भाई। भाई हमने पिछले साल के सीसीएल में, फर्स्ट सीसीएल जो मैं और शिवांगी भाई साथ में खेल रहे, फर्स्ट सीजन में खेला नहीं था, तो इनने उस साल अच्छा परफॉर्म किया था, तो भाई सबको था भाई कि धर्मशाला में, धर्मशाला के पहले, अच्छा हाँ उसके पहले। उस साल मैं नहीं था, ठीक है, जिस साल जीते थे आप लोग, हाँ, ठीक है। उस साल मैं नहीं था, हाँ, जिस साल से मैं था आया। उस साल। कुल्लू सोच तेरे पे अगर एलिगेशन लग गए, कह रहे, पैसे दे के ठीक डालता है ये। हाँ, तो क्या कहाँ कह रहे भाई पैसे ले ले लेकिन सही डाल दे भाई, सीधी तो टिप पिच करा दे। तो हम लोगों को था कि भाई अब शिवांगी भाई की आ रही थी बात की, भाई शिवांगी भाई बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, तो इस बार भी करेंगे, और मेरी भी बॉलिंग पता नहीं लोगों को लगता था कि ठीक करूंगा मैं, तो हम लोगों को था कि भाई हम लोग भाई वसीम वकार दोनों एंड से भाई एकदम बिल्कुल धाराशाही कर देंगे टीमों को ना। और भाई जा रहे हैं धर्मशाला में मैच है, तो दिल्ली से जा रहे हैं, दिल्ली से गए थे हम लोग, हाँ, या by चंडीगढ़ road। से, चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ से by चंडीगढ़ से road। टेम्पो में जा रहे हैं, भाई ने जूते खरीदवाए रास्ते में, ओए, कहीं हाँ। पागल कर दिया कि मेरे को जूते वही वाले चाहिए, अरे एग्जैक्टली वो ऐसे बने हुए इसने जूते। बोला कि नहीं वो स्पाइक के बिना अरे मैं नहीं डाल अपने पाऊंगा। स्पाइक्स घर भूल गया, मैं अपने स्पाइक्स घर भूल गया,
तो फिर मेरे को और लगा 11 में से 9-10 प्लेयर को पता ही नहीं था क्या होता क्या है spike? स्पाइक। वहाँ दुकान में गया उसको भी नहीं पता है, कह रहा है ये सब ये नहीं इधर। कॉमिक्स में तो मिथ थी शिवांकित की, भाई शिवांकित ना ये वाला बैंड लेके आए हैं भाई, हाँ, वो यूं वाला बैंड रहता है ना, उससे यूं करते अरे हैं तो भाई, कॉमिक्स तो इस पे भी वो तो दौड़ लेता है। दौड़ लेता है भाई, भाई वो लंबी सांस ले लेता है भाई, वो मर्जी से विल पे लंबी सांस ले अरे लेता कमेंट्री चल रही थी, मैं रनअप पे था, तो मामा थे विपुल गोयल थे को, तो विपुल गोयल कह रहे हैं अरे हमसे बात करने क्यों आ रहा है यार, ओ अच्छा रनअप है। भाई तो हम करेंगे वकार, वसीम वकार बन के बिल्कुल एकदम भाई दोनों एंड से सिउ सिउ अंदर ही अंदर और बिल्कुल धाराशाही कर देंगे। हाँ भाई 2003 वाले वसीम वकार बन गए, दे छक्के। एक सेकंड मेरे को छक्का नहीं पड़ा, फैग एंड छक्के ऑफ द, आप अभी फिर लगा वो चौके पड़े हैं। तो रन तो पड़े ना। एक सेकंड आखिरी मैच में आपको उसका रन रीजन पड़े। देता हूं, मैं हाँ, उसका रीजन चलो देता हूं। रीजन दे दो आप, चलो। 7वें नंबर पे कोई- काला नहीं खेल रहा नहीं था, नहीं कोई मानेगा उसका रीजन यार, देखो तुम लोग मानो ना मानो, क्या है देखो दो बात, कैच छूटे थे, यही रीजन है। नहीं नहीं क्योंकि क्या है, मैं आ रहा हूँ अब, मैंने वही बता रहा हूँ, मैंने Spikes. बस करवा के चंडीगढ़ हाईवे और धर्मशाला हाईवे पे मैंने खरीदवाई स्पाइक्स, मुझे स्पाइक्स चाहिए, किसी के रुकने का मन नहीं था, सब मेरी वजह से रुके, फिर चलो कॉफी पी लेते हैं, रुकते हैं मैकडी में कॉफी पी लेते हैं, मैंने स्पाइक्स खरीदी, वहां मैं गया, रात भर मैंने स्पाइक्स के नट लगाए, सुबह मैच ग्राउंड में पहुंचता हूँ, मेरे से कहा डे मैच था हमारा हाँ। पहला, ग्राउंड में पहुंचा, मुझे कहा गया कि स्पाइक्स अलाउड ही नहीं। मैं बोला क्यों अलाउड नहीं है? बोला अरे आप लोग एक्सपीरियंस थोड़ी हैं, अब मेरे को पता है, अब उनको लगा ये कॉमेडियन, मैं भाई भाग के आता हूँ, मेरा 20 कदम कराना पे, भाग के आऊँगा बिना स्पाइक्स और फिसल जाऊँगा यार, मैं बिना स्पाइक से बॉलिंग नहीं करूँगा, मना कर दिया, दिन के मैच में निकाल लिया। भाई फाइनल में क्या हुआ, ड्यू आ गई, शबनम आई, इतनी मोटी, फकिंग शबनम एवरी मतलब मैं पहली बार महसूस किया कि एक्चुअली ड्यू होता क्या है। हाँ, इतनी मोटी शबनम, जुप फिसल रहा था पैर। और मैं 20 कदम का रनअप, मुझे बोला गया है स्पाइक्स नहीं पहन सकते, 2 कदम से बॉलिंग कर रहा हूँ ना, रिदम बन, और यार एक फास्ट बॉलर जिसकी आदत है ना स्पाइक्स पहन की, उससे तुम सडनली उसके अवजार, वो ना कर्ण से कुंडल और कवच छीन लिया था, ये वैसा है भाई। नाउ यू गोना ब्रिंग माइथोलॉजी टू डिफेंड योरसेल्फ। भाई अच्छे बॉलर, अभी आपको रन पड़े ना कहीं पे, फिर निकलवाऊं वो क्लिप। वो मानता हूँ, वो तो भाई यार अच्छे बॉलर की निशानी के रन पड़ सकते हैं कभी। नहीं कुल्लू, बुराई क्या है? उसको मैंने एक्सेप्ट किया आज, श्लोक का रेफरेंस देने लग गए यार। उसको मैंने आज तक डिफेंड नहीं किया है। हाँ उस दिन खराब था, पड़े उस दिन रन, लेकिन उस बट दिन सीसीएल में सिर्फ स्पाइक्स ही वजह रन पड़े। नहीं, सीजन में मैं अचानक ये ना वो कर्मण्यवादिका रस्ते अपना बोलने यार लगे। उस दिन गुल्लू डाइसेक्ट करने लग गया है कि बताओ कुल्लू मुझे। उस दिन मैं वो एक्सेप्ट, वो हम लोग जोक ले चुके हैं, मैं मान चुका हूँ कि हाँ उस दिन मैंने गंदी बॉलिंग की, बट उस दिन यार स्पाइक्स के बिना एक फास्ट, जिसको आदत है खासकर स्पाइक्स पहन के बॉलिंग करने की, यार वो इतनी मोटी ड्यू में कैसे बॉलिंग करूँ भाई साहब मैं अभी मेरे पास भी 25 रीजन है, लेकिन रन पड़े तो पड़े, अब मैं क्या कर सकता हूँ उस बात को लेके। भाई स्पिन में भी तो पड़े रन। नहीं स्पिन कहाँ, फास्ट ही डाला था, खड़े खड़े 2 कदम से कर रहा था ना। भाई ठीक है यार, सामने बल्लेबाज को भी तारीफ कर दो कभी बार कि उसने भी उस मैच में आकाश गुप्ता, लेकिन मतलब तुम लोग वो आकाश नहीं- गुप्ता ने पिछले साल फाइनल मारे थे, इस बार भी तो अपने को रन पड़े एक मैच में। नहीं मेरे को रन नहीं पड़े कुल्लू, कहाँ run पड़े? निकालो इसका स्टैट निकालो अभी स्टैट दोस्तों अभी पता लगेगा। मैं 2 विकेट लेके मैच में वापस लाया हूँ, जो तुम हरवा हाँ दिए। मैच में वापस लाए हो आप, उसमें कोई बुराई नहीं दे रहा, मैं मना नहीं कर रहा उस बात को, लेकिन रन भी पड़ना एक पार्ट ऑफ द गेम है भाई। अरे क्या रन करूं? वैसे पड़े तो भाई हैं। ये लेकिन में- मैं क्या कह रहा फर्स्ट हूं? ब्लड तो मैंने ड्रॉ किया था इस बार, फिर एक ओवर में 8 रन 9 रन पड़े भाई। अरे उससे पिछले साल हम वाले बात कर रहे हैं 26-27 वाली, 8-9 तो T20 में पड़ ही जाते हैं। भाई एज लग के 26-27 नहीं पड़े आपको फाइनल में। ये क्या फाइनल में कहाँ पड़े? फाइनल में लास्ट ईयर जिसमें मेरे को 29 तो आया भी नहीं अभी। भाई एक सेकंड, जिस दिन मैंने जिस मैच में मेरे को 29 पड़े हैं, आपको 22 नहीं पड़े? मेरे को 16 गए, 22 पड़े हैं? 16 पर मैच की 3 चौके आए थे, 16 रन आए थे, तो 16 रन एक ओवर में कम है क्या? गाइस तो 27 से तो कम है। मैं तो मान रहा हूँ ना, आज मानिए ना भाई, ये कैसी बात है यार। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, स्पाइक्स नहीं थी ना। गाइस ये देखिए वसीम बकर ऐसे लड़ते थे 2003 में। अरे स्पाइक्स केएल राहुल सूर्या आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। अरे स्पाइक्स 16 रन भी क्यों पड़े, क्योंकि स्पाइक्स नहीं थी। अरे अच्छा यार ये कोई रीजन नहीं है यार, ये क्या Reason है। भाई अच्छा स्पाइक्स नहीं थे, एक मिनट, आपके पास स्पाइक्स नहीं थे तो बल्लेबाज कौन से वहां केएल राहुल थे? बल्लेबाज अरे कौन थे? बल्लेबाज- एक मिनट, अब मुझे बोलने दे। बल्लेबाज हाँ, भाग- एक मिनट, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, चश्मदीद उससे गवाह। पहले वाले में मैं बेस्ट बॉलर था, बेस्ट by बॉलर the ऑफ द way। टूर्नामेंट थे ये। हाँ उस मैं कह रहा हूँ, ये जो तू सेलिब्रिटी लीग खेलने गया था, वहां तो स्पाइक पहने थे। अब वो कह रहा है, वही तो बोला मैंने, अभी वही बोला मैंने। अरे वो तो मान लिया अब हूँ ना, पकड़ा गया। वो तो मान चुका हूँ मैं। बस बात खत्म हो गई ना। अच्छा उसमें भी डिफेंस दे दिया था मुझे इनने, कह रहे बोलो क्या अच्छा, ये डिफेंस सुना शिवांगी दा का, कह रहे यार वो बंगाल के प्लेयर था, बंगाल का प्लेयर था ना जिसने मारे रणजी थे? का प्लेयर ले आए। नहीं रणजी के प्लेयर को ये लोग यार 3-4 पिक्चर करा देते हैं, और मैं कहा 3-4 पिक्चर कराना छोटी थोड़ी बात होती है। ये कैसी बात है यार वो लोगों प्लेयर ने को 15-15 साल इंडस्ट्री में 3-4 पिक्चर मैं तो कह रहा है यार वो यार मैच खिलाने के लिए 3-4 पिक्चर करा देते हैं, मैं कहा यार मैच खिलाने के लिए तो नहीं कराते होंगे।
तेरे को थर्ड डाउन उतरवाना है तो आजा जरा इधर आजा, यार 4 पिक्चरें कर ले पहले, भाई, फिर देखो क्रिकेट खिलवाएंगे। 3-4 पिक्चरें किए तो क्रिकेट नहीं, उसका ऑडिशन गेम भी स्ट्रांग है कि ना भाई सिर्फ क्रिकेट नहीं, तो बेसिकली हमारे यहाँ है कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ नई बॉल डालने के लिए, क्योंकि मेरी उतनी पिक्चरें नहीं है, शोज हैं, तो शोज कम गिनते हैं। नई बॉल डालने के लिए ये कैसा क्राइटेरिया है? हाँ, एक मिनट, इनसाइड गॉसिप। सीसीएल में अगर आपको नई बॉल डालनी है शुरू के 6 ओवर में नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 फिल्में होनी चाहिए, 3 ही फिल्में। तो फिर अनुपम खेर ही डालते होंगे उसमें। 3 फिल्में कौन सी आपकी? पहले था 3 कौन सी? कह रहा मर्डर मिस्ट्री वालों को डेथ ओवर देते हैं जिन्होंने मर्डर मिस्ट्री की है। भाई नहीं, एक मिनट, 3 कौन सी वो तो बताओ। अरे 10वीं। हाँ। एक इंडी फिल्म की थी मैंने, वो भी अगर IMDb में है तो लोग गिन लेते हैं। एक मैंने इंडी फिल्म की थी, वो भी फिल्मी है, रिलीज हुई थी थिएटर में, इंडी फिल्म थी। और एक है वो तेरा क्या होगा लवली, रणदीप हुड्डा, लियोनार्डो डिक्रूज की। तो शो ही किया ना मैंने, फिल्म की नहीं। तो यार आप दे भी रहे हो जवाब यार। हाँ, जवाब देखिए। आप समझो यार, मजा ही आ गया यार। तेरा क्या होगा लवली। अरे सुनो सुनो, अरे तीनों फिल्मों की इतनी प्रमोशन तेरा कभी क्या नहीं होगा हुई। लवली, वो तो पता ही चल गया सीसीएल में। ये तो उसका रूल है कि शेफ अगर जब तक आपने 5 फिल्में नहीं की हैं तो आप शुरू के 6 ओवर नई बॉल नहीं डाल सकते। हाँ, ठीक है। आप होते हो बी कैटेगरी, मैं बी कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरे को 6 ओवर के बाद ही बॉलिंग मिलेगी। तो मैं वही मजाक कर रहा हूँ कि अब कल को कोई ऑडिशन ही पूछता है ना, मेरे से पूछता है ये फिल्म तुम क्यों करना चाहते हो सर, मेरे को फर्स्ट बॉल डालनी है। ताकि नई बॉल मिले। मेरा यही एजेंडा है, फिल्म करके पैसे किसको कमाने मेरे को नई बॉल डालनी है। ये क्या आर क्या और ये किया? कैसा और मैं नई बॉल डालूंगा तो कास्ट सिस्टम है। भाई ये तो मैंने पहली बार सुना है। कह रहा नहीं, आप कह रहे थर्ड डाउन में जाने दो, रन बताने नहीं सर, आपकी रिलीज नहीं हुई, सॉरी आपका कलेक्शन 18 करोड़ का है सर। तो मैं लव्यापा वाला यार, मुझे तो ग्राउंड में भी नहीं जाने देंगे। ये क्या आर कितनी अच्छी है ना। कह रहा मैं ओपनिंग बॉल डाल रहा होता लेकिन मेरे सारे सीन काट दिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ फिर इस हिसाब से तो नई बॉल अनुपम खेर और इन लोगों को सुहेल खान, शक्ति कपूर 300 फिल्म करके बैठे। शक्ति कपूर। संजय मिश्रा को लेकर आए। तो आपकी टीम से कौन ओपन करता है बॉलिंग? एक इस बार फ्रेडी दारूवाला जो एक्टर है, अच्छा हाँ, फिर अच्छा, और एक निशान दहिया है, वो डालते हैं जो जिनके लास्ट फिल्म आई थी मिसेस, जो हस्बैंड है जो। हाँ, अरे वाह, जो मिस्टर है उसमें, हाँ मिस्टर, जो विलन है उसके असली, जो मिसेस में मिस्टर बने। तो वो दोनों डालते हैं। वो खुद डालते हैं, बीवी से डलवाते हैं। फिल्म के बाद बहुत बढ़िया। और बस यही है और क्या। और ऐसी और कौन सी हायरार्की? बैटिंग में क्या हायरार्की है? यही बैटिंग है, में? टॉप 3 बैट्समैन एक कैटेगरी के होने चाहिए। अच्छा, बी कैटेगरी 4th बैट्समैन होगा। अगर आपको पहली भी कैटेगरी मतलब वो बता दें। वही 5 फिल्म से ज्यादा। अच्छा, और क्लोजअप लगे होने चाहिए। कह रहा नहीं, वाइड वाले नहीं ले रहे भाई हम, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रास देते हैं। नहीं और फिर और वो 5 फिल्में श्याम बेनेगल, मणिकौल इनकी काउंट नहीं होनी होगी, चाहिए। कोई फैंटम वाला नहीं आएगा। सोचो इस बार इसमें अपने कॉमेडी वाली लीग में करवा दें, क्या करूँगा तो भाई क्या कि कितने टिकट बेचे। 500 टिकट से ऊपर 3 लोग खेल रहे हैं। वन टिप वन एंड। बॉलीवुड कलेक्शन पे आ गए हो कि भाई 100 करोड़ वाला है भाई वो। सब दिखा रहे हैं, अपनी टिकट दिखा रहे हैं कि यार मेरी लास्ट। अरे BMS अपडेट नहीं हुआ है अभी, बेची थी मैंने यार। तो सी कैटेगरी में क्या है फिर कि आप बस category में? आप सेट पे गए हो एक बार? सी कैटेगरी है ही। फीचर्ड कास्ट। ए और बी कैटेगरी। उसमें डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर के पास भी अगर 5 फिल्म डायरेक्ट कर चुका है, अगर वो क्रिकेटर है। तो फिर तो वो जो जोड़े ओ चल रहे भाई हैं 5 फिल्मों में डायरेक्ट एक्टिंग करना करना और 5 फिल्में डायरेक्ट करना। मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 फिल्मों का डायरेक्ट तो जोड़े बंद हो गए होंगे उसके भाई चलने लगता है वाले। आदित्य धार ने 5 नहीं किया अभी वही तक। मैं- नहीं आदित्य धर ने हो रही है अपना ये वो तीन ही है ना, उसको बोलेंगे। बारामूला। बारामूला प्रोड्यूस करी है। उसको बोलेंगे तू 7 डाउन जा भाई। तू 7 आदित्य धार की बैटिंग नहीं आ रही भाई। भाई ये तो भाई जिसने रूल बनाया भाई, आपको सलाम है भाई। सलाम है भाई क्या नहीं, बात। वो देखो और रिटेंशन, ऐसा भी होगा कि आपकी वो टीम में रिटेंशन के लिए है कि जब मैच, जैसे हमारे रिटेंशन तो मैं पता ही है, पहला ओवर वहीं डाउन हो जाता था। हाँ, उसमें ये है कि यार अगर मैं टीवी खोल रहा हूँ मैच देखने, तो मुझे पहले बॉबी देओल दिखे, मुझे रितेश देशमुख दिखे, तो मेरा एज एन ऑडियंस रिटेंशन है। अब वो शिवांकित को पहला ओवर देखेंगे, बोलेंगे क्या चल रहा है, तो बंद कर देंगे भाई वो अच्छी बॉलिंग भी देख सकते हैं। क्रिकेट के लिए भी तो देख सकते हैं। तो वैसा है ना लेकिन लेकिन यार उसमें अच्छा भी खेलते हैं। बहुत अच्छा। लीग अरे में भाई अच्छा खेलते हैं। बहुत जिन्होंने अच्छा छक्के मारते वो अच्छा ही देते। ये तो ये CCL में एल क्रिकेट चल रहा है। Like CCL अपने, knowledge। साउथ के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत, जो एक्टर मतलब बड़े बड़े, किच्चा सुदीप बहुत अच्छा खेलते हैं, वो बहुत अच्छे कीपर है। वो किच्चा सुदीप, ओ, हाँ बहुत अच्छा कीपर है किच्चा सुदीप। हाँ बहुत अच्छा विकेट कीपर है वो। ओ, भाई उसमें मनोज तिवारी का है ना। अरे मनोज तिवारी प्रभुदेवा भी- आते हैं, प्रभुदेवा से मिला, उनके ड्रेसिंग रूम में उनके वो हैं
and भाई के coach. मनोज तिवारी और हार्डी प्रभु देवा संधू तो मैं जब मैं मत मानो ये क्या मैंने action है। उनको सीधे देखा ही नहीं कभी भाई। वो तो फील्डिंग बहुत बढ़िया करता विकेट कीपिंग में मैंने हार्डी संधू के क्लिप्स देखे हैं हार्डी संधू वो बहुत तो अच्छा प्लेयर वो तो प्लेयर ही है यार, वो तो इंडिया अंडर 19 इंडिया खेला वो हुआ एक है। पॉडकास्ट में गुस्सा भी हो गया था कि तो आप क्या करते थे, बॉलिंग डालते थे, बैटिंग डालते थे, वो हाथ पे तो उसकी नजर थी कि ये क्या है, ये क्या है। उसने कहा जी बहुत बढ़िया बैट्समैन था, छक्के भी मारता था और बॉलिंग भी करता था। ये इससे वो हो जाता है यार कि किस कैटेगरी में डाल रहे हो मुझे। अच्छा आईपीएल से पहले ही होता ना, आईपीएल से पहले अगर आपके इंडिया खेला है तो आपकी इतनी इज्जत है कि आपसे ऑटोग्राफ भी, और अगर मैं कह रहा हूँ रणजी में आपके 1500 भी रहने तो भी ठीक है, वो तो देखो भाई, क्रिकेट में करियर तो है नहीं। वसीम जाफर अगर आगे यहाँ बैठेंगे शायद तो हमें 2 मिनट लगेंगे, अरे वसीम जाफर, वरना किसी ने बोला है अपना इंस्पिरेशन बेस्ट फेवरेट बैट्समैन, हार्दिक पांड्या ने इंस्पिरेशन या बोला हार्दिक पांड्या ने बोला नहीं, मेरा अब आइडल तो भाई अब तो प्रॉपर बहुत डिजिटलाइज भी हो गया, आपका मुश्ताक अली भी आप टीवी पे देख सकते हो, रणजी भी आप और वसीम जाफर ट्विटर पे किलर आदमी है भाई, वो माइकल वॉन के गोटे जब मैं क्रिकेट कोचिंग जाता था तब ऐसा था कि लोग कहते थे कि रणजी प्लेयर है, हाँ ठीक है होंगे तो क्या हो गया रणजी प्लेयर है तो मैं तो वही कह रहा हूँ, वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग पहले भी थे, अब क्या है कि पता पहले है भाई वैभव तो पता है सूर्यवंशी, वही ये है वैभव सूर्यवंशी भाई। देखो जो- टेलीवाइज मैच होने के सिर्फ नुकसान नहीं है, फायदे भी हैं। और मेरे को ना शशांक सिंह है ना, उन्होंने एक बात बताई थी कि फिल्म से ऐसे रिलेट करके, यार फिल्म में कट्स होते हैं यार, तो अगर तुम अच्छी एक्टिंग करते हो ना, स्टार्ट ये होता है कि चल भाई ने 2 बार कट लेके किया होगा, क्रिकेट में ग्लैडिएटर की तरह लाइव चल रहा है, वहां पे अगर तुमने जिता दिया ना 260 वाला मैच, तो अगले 10 दिन तो तुम्हारा डीएम वो होता है कि उन्होंने आज भगवान देख लिया, कि आज पागलपन देख लिया, कि कुछ एक मैजिक होता हुआ देख लिया आंखों के सामने। तो जो उनका फैंडम है ना क्रिकेट का, मान लो अगर बंदियों का भी फैंडम मानते हैं ना कि एक्टर से बंदियां मिलती हैं, वो क्रिकेट के सामने शायद 50% भी कुछ ना भी हो, नहीं है वाह। क्योंकि वो लाइव ऑरा देखा है। जैसे स्टैंड अप के स्टेज से उतरो तो लगता है ना कि भाई ये क्या कर गया कोई अभी, दुनिया अपने पे यहाँ। और यहाँ पे तो भाई पाकिस्तान पेल दिया भाई इसने। हाँ और भाई सिंह जैसे तिलक वर्मा ने एशिया कप वाला जो मैच ओ। जिताया था भाई, सिंगल हैंडेडली था यार वो, मतलब वो कुछ भी नहीं था। वो वैसा हुआ होगा यार उसमें कि बंदियों के आपस चैट में शेयर हो रही हैं फोटोएं कि ये कौन है भाई, ये कौन नया बंदा है। हाँ उस दिन जैसे मेरी वाइफ को उस दिन पता चला तिलक वर्मा के बारे में, हाँ हाँ नहीं पता था उसको भाई, उस दिन उसने एक्सप्लोर किया कि ओ भाई वाइफ के नाम पे कुछ भी पेल दो भाई, मैं देखा नहीं मैं सच बोलता हूँ। ये वाइफ वो ना कि स्टैंड अप में हमेशा एक दोस्त हाँ होता है दोस्त कि मेरा दोस्त बहुत भाई, सेक्सिस्ट मेरा है। एक दोस्त है। मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूँ आपको भाई, वर्ल्ड कप विमेंस वर्ल्ड कप चल रहा था, इसकी ठीक होगी है भाई, नहीं मैं बता रहा हूँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा था, ठीक है, विमेंस वर्ल्ड कप में मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें जेमाइमा ने जिताया था मैच, ठीक है सेमीफाइनल। तो मैच तब तक चल रहा था कि सिर्फ इंडिया की बैटिंग ही आई थी, तो मैंने स्टोरी डाली कि भाई साहब मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड कप का मैच, मजा आ रहा है, और मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि क्या है ये सब, ये क्या दिखता रहता है तू, ये सब कोई क्रिकेट है ये क्या है ये, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं सब। थोड़ी देर बाद मैच इंटरेस्टिंग चालू हो गया, फिर आदमी ने आखिरी में जाके कहा भाई बेस्ट मैच दिखा दिया तूने मुझे तो पता ही नहीं था कि आज क्रिकेट भी हो रहा है, यार मैं भी वो क्या वो दोस्त कौन था वो दोस्त? जो कि बहुत अच्छा बॉलर है विद स्पाइक्स अंधेरी विद स्पाइक्स। अंधेरी का फास्टेस्ट बॉलर। नहीं यार बट मैं भी शाकिद मैं आपसे एग्री करता हूँ। कांगड़ के वुमेन क्रिकेट को लेके मेरी भी स्ट्रांग ओपिनियन थी कि बहुत गांड-फाड़ मैचेस देखे नहीं थे, पर वो सेमीफाइनल हाँ। वो उसने वो होता ना कि अच्छा मर्द बना दिया आपको वो मैच ऐसा था कि पहले मैं रेगुलर मर्द था, पर इसने मेरे को एक अच्छा मर्द बना दिया कि वो मेरे- हुआ है उसके साथ, वो जो नुक्कड़ नाटक में होता है, देखो देखो अपने आप को आईने में देखो, आओ आओ तुम भी देखो, आओ आओ नाटक देखो। भाई लेकिन वो वन ऑफ द एक बेस्ट बार खुद को भी तो देखो जरा। मैंने इतने नुक्कड़ नाटक देखे जिनका नाम ही आईना होता था। नहीं वो समाज को आईना दिखा रहे हैं। समाज को आईना। नुक्कड़ नाटक में ना एक टीम थी वो अलग ही कॉन्फिडेंट है और उनके पीछे थैलियां थी। मैंने कहा, ये व्हाट आर दे पैकिंग, व्हाट हीट आर दे पैकिंग, की इनके क्या ट्रम्प कार्ड है अब 10 भाई नुक्कड़ नाटक में वो अगर गुलाल लेके आए थे। ओ उन्होंने कहा जैसी एक्टिंग में खून की जगह- रिस्पॉन्स खून की करूंगा रंग उड़ाने शुरू। मैंने कहा भाई ये क्या मास्टर स्ट्रोक है भाई कि रंग उड़ा दिया। उन्होंने सोचा यही होता है रंगमंच। कि रंग उड़ा देगा। अरे यार ये कैसी बात है यार। वाह, आपने की नुक्कड़ नाटक बहुत सेम वो बताना वो वाला वो जो दिल्ली की एक्टिंग, अरे बहुत बढ़िया दिल्ली है। हमने अनुगुंज हुआ करता था हमारे वहाँ आईपी यूनिवर्सिटी का फेस्टिवल, तो वहाँ पे सब लोगों ने सीख लिया था कि मौत पे रोना नहीं है। That's very basic. वो दो होते हैं ना कि एक रो दो या मैं जब्त कर लूंगा। नहीं, Very basic. नहीं, देख, देख, ना, बहुत एक बंदा बढ़िया। है नीचे लाश पड़ी है और देखते ही ऐसे क्या लिया, फिर अगला बुला लिया ना
नफरत करता है ना मुझसे। बुला लिया ना। और फिर ना अब होता है, अब मेन मैजिक क्या होता है, यहाँ से स्विच लेना, 3 2 यहाँ से बुला और वहां के जजेस भी घोड़ू मार्लन ब्रांडो। कहाँ चला गया ये पॉडकास्ट? और ये नॉर्म बन गया था, नॉर्म कि भाई मौत पे रो दिया, ये तो वेरी बेसिक, हमें जेस्टा पोजीशन करनी है, जेस्टा पोजीशन वो कह रहा उसके बाद दिल्ली में हर कोई यही है। हर जगह मौत के सीन पे सब आर्मी की मूवी में मार के खुद ही विलन को मार के भेज दिया ना मैंने। हाँ जी कितनी लाशें जुड़ गई हैं, हाँ जी कितनी। तो चलो आईपीएल पे आ जाते हैं थोड़ा यार। फेवरेट एक्शंस ऑफ ऑल टाइम, हम एक्शन पे थे। फेवरेट एक्शंस ऑफ ऑल टाइम। फेवरेट एक्शन तो यार डेल स्टेन। करके दिखा, मुझे क्या पता। अभी यहाँ ऐसे कैसे दिखा दूं करके? फिर भी थोड़ा जैसे तो करता है, हरीश राउत तो कर लेता है। मुंह याद है मेरे को, डेल स्टेन का मुंह याद है, यही था। नहीं एक्शन जहीर खान यार, हाँ सही कहा। जो आप कैप, मेरे को इरफान पठान भी अच्छा लगता है कि वो पीछे से ऐसी सीलिंग आता है। ऐसा वो मतलब लॉक एक्शन के साथ पेस भी होना चाहिए ना, पेस। कपिल यार ये देव कोई बात ग्रेग थोड़ी है चैपल से यार, पहले थी भाई। यार पीछे अब एक मिनट, क्या सिर्फ पेस एक्यूरेसी कुछ भी नहीं? नहीं तो एक्यूरेसी मैग्रा की अच्छी है, बट एक्शन कहाँ इतना सुंदर था उसका। भाई आप क्या कह रहे हो कि मैग्रा ने अगर तो एक्शन कॉपी किया था आविष्कार साल्वी से। हैं? ये कौन है? आविष्कार अरे साल्वी कौन है? झटका, तुम जब पैदा हुए हो तब खेलता था। नहीं मैंने बहुत कम ही देखा, बहुत कम ही खेला वो। आविष्कार साल्वी नाम का एक प्लेयर इंडिया से खेला हुआ है। इंडिया से खेला और उसका एक्शन डिट्टो मैग्रा वाला था। तेरे को वो पता है क्या, नरेंद्र हिरवानी? भाई मैंने नाम सुना है सिर्फ यार भाई। मैं यार एमपी का है मैंने यार। नाम सुना है अभी। मैं 2003 में क्रिकेट, मैं 2003 में था 6 साल का। मैंने वो वर्ल्ड कप से ही मुझे याद है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। और वो भी बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था। वो सचिन जब आउट हो गए थे। ओनली हाँ जो फाइनल हारे थे, Final ओनली में। सेकंड टू 2023। ठीक है, 2003 की कहानियां तो ऐसी हैं कि यार गांगुली सचिन और सहवाग ने ही आपस में इतनी डिस्कस कर ली है कि हाँ सबको पता सब है। बाहर निकल गए कि एक्शन क्या सब हुआ। बाहर गोपाल निकल जी से पूछ लो यार, गोपाल जी एक्शन बता दो यार आपको। कपिल देव वो जो टेलीकास्ट नहीं हो सका वो बताओ आप। प्रेस की स्ट्राइक थी। यार मुझे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को तो इसका बहुत सही लगता था, अपना शेन वॉर्न का। क्या कहाँ से डालेगा? अरे, अरे स्पिनर यार स्पिनर क्या बॉलर नहीं है वो? भाई ये तो ये इसका आदमी ही जो बोलो सब अलग कह रहा। इरफान पठान अरे तो पेस नहीं है यार, पेस तो उसकी है और उसका वो नहीं है, उसका स्लिंग नहीं आता। ये कोई बात ऐसा ना मेरी बहनें पेस करती हैं। हारिस रॉफ की पेस है। बहनें करती हैं दुकान पे रेट कम कराने के लिए। नहीं आपको पेस मैं कह रहा हूँ- से आपको क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ आज तक मैंने जितने भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी रील देखी मैंने, लोगों को पॉडकास्ट में देखा, जब भी एक्शन की बात होती है फास्ट बॉलर ही आते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ चलो फास्ट बॉलर में भी आप पेस पे क्यों बोल रहे हो? मोहम्मद आसिफ का एक्शन अच्छा नहीं? वो आदमी अच्छा नहीं है। आसिफ का एक्शन अच्छा नहीं? एक्शन अच्छा नहीं उसकी, ये बहुत अच्छा है, यहाँ से लेके पूरा अच्छा है। मोहम्मद आसिफ वो ना जो स्विंग कराता था हाँ। पागल जैसी। उसका ये है पूरा, यहाँ उसका वो कुछ तो ये सब यार बहुत बड़े कैजुअल अजीब देखो सा भैया, एक्शन था। एस्थेटिक्स की बाकी आंख, एक्शन तो बुमराह का ही फिर अच्छा है। इतना मतलब जो कोई कॉपी नहीं कर सकता फट जाए नहीं, और आदमी की। इतने विकेट ले रहा है यार, वो कैसे भी डाले, मतलब कैसा नवीन उलग ने दिखता ट्राई हो। किया था। नवीन उलग का भाई ट्राई करोगे लेकिन उतनी एक्यूरेसी से उस एक्शन से नहीं डाल पाओगे आप। मतलब आप डाल दोगे बॉल लेकिन But उतना हाँ। डाल नहीं पाओगे उस एक्यूरेसी से। तुम पाकिस्तान के बोल रहे हैं, इन तीनों के, ये उमर गुल, मोहम्मद आसिफ और सोहेल तनवीर, तीनों के भेड़े सोहेल के तनवीर तो दोनों हाथों घुमा के डालता था। कोहली जैसा। हाँ दोनों हाथ घुमा के डालता था सोहेल तनवीर। रॉन्ग फुट कहते हैं उसको, रॉन्ग और फुट। उमर गुल भी यहाँ पे अजीब सा अड़ सा जाता था, और मोहम्मद आसिफ वो तो लेजी मेरे को वो टाइप के एक्शन भी अच्छे लगते हैं जो मिशेल जॉनसन और आशीष नेहरा का एक्शन है कि वो एक हाथ पूरा बाहर ले जाते हैं फिर डालते हैं। 3 मैच में बैक इंजरी। तीन वो वैसे डालना बहुत मुश्किल है यार कि वो एक हाथ पूरा खींचते हैं नीचे फिर डालते हैं। मिशेल जॉनसन का देखा ये ना स्कूटर ऑन होता वो एकदम बिल्कुल खतरनाक वाला। वो ये से वो भी था ना शॉन टेट। हाँ वही एग्जैक्टली वही वाला। 3 मैच में एक पूरा इंजरी। मतलब थोड़ा सा ब्रेटली का भी उस टाइप का था कि वो एक हाथ पहले पूरा नीचे ले आता था फिर डालता था। बट ये मुझे क्या हुआ, बुमराह का सिंपलिस्टिक नहीं है, बट ऐसे रनअप सिंपलिस्टिक है। आर्चर से ज्यादा स्मूथ नहीं देखा मैंने, जो आदमी वो ऐसा आंसर का पता ही नहीं था कब आराम डालेगा। से आता है 145। अरे भाई कहाँ से वो रिस्ट पावर लगाता है पूरा, उसका यहाँ से चलता है उसका भी। जॉनसन वाला झटका मार्क वुड भी है, वो भी लगता है गया कंधा, हर बॉल पे लगता है। वो तो गिर जाता है बार बार, वो तो फिसल जाता है। बट है एलन डोनाल्ड था भाई, एलन डोनाल्ड एक्शन है। वरना एक बॉलर है, पिटता बहुत है पर एक्शन अच्छा। अलजारी जोसेफ, उसका एक्शन बहुत ही सिंपल है भाई, बिल्कुल एकदम आके सिंपल ही एक्शन smooth सा करना लगता है।
ओपन चेस्ट जितना रहोगे इंजरी कम होगी, जितना साइड वेज जाओगे आपकी करियर छोटी हो जाती है। बट एक आदमी साइड वेज में लंबा करियर चला लिया, वो है जिम्मी एंडरसन। साइडवेज बहुत सारे साइडवेज हैं बॉलर जो लंबा चला साइड वेज में इंजरी साइड वे सर्फर। हाँ, क्योंकि यार मेरे को अभी एक Open पुराना chest में injury कम पाकिस्तान होती का स्पिनर याद आ रहा है, क्या नाम था उसका, अब्दुल कादिर। हाँ अब्दुल गजब कादिर का था। कुछ था उसका हाँ, action। अब्दुल कादिर। पॉल एडम्स भी था। पॉल एडम्स स्पिन में सबसे क्रेजी तो पॉल एडम था भाई। एक्शन सबसे क्रेजी नहीं एक्शन। अब्दुल कादिर का तो कुछ अलग ही था कुछ। वो नीचे मुंडी करके डालता था। हाँ, वो अलग पॉल एडम तरीके भी का। ऐसे था, ऐसे करके पूरा सिर नीचे करके वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता था ऐसे। ऐसे आरसीबी के बॉलर है सुयश। सुयश, हाँ, हाँ। सुयश पीछे पीछे देखने लगता है। लॉन्ग ऑन को देखते हैं वो। हे हेलो हाय मम्मी। और फिर भी एक्यूरेसी है भाई, बहुत शानदार एक्यूरेसी। नहीं शिवांगी भाई भी लेग स्पिन डाल लेते हैं भाई प्रॉपर। हाँ इनकी मैंने बहुत कम लोगों की लेग स्पिन यार ये मत करो, वहां से सीधे इधर इतना क्या स्लाइड करना नीचे। नहीं यार। नहीं लेग स्पिन वो मुंबई में डे मैचेस के लिए सीखी है यार। हाँ डे मैच में मुंबई में पेस करे कोई पॉइंट नहीं है, डालो आगे ऐसे ऐसे घुमा घुमा के तो मैं सीख लिया। मैं तेरे को सच बताऊं, जितना मैंने तेरे साथ खेला है, वो जो तू लेग स्पिन डालता है हाँ वही लेग स्पिन तो कह रहा है वो। वो तो बता तेरी रहा हूँ। पेस से बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये वो तू मानेगा वो नहीं। डिसीव करना बहुत इतनी लेग स्पिन किसी की होती नहीं यार। मतलब वो मसल डेवलप, वो मैं आपसे पूछना ही चाहूँ कि आप उंगली से करते हो, फिंगर से करते हो या रिस्ट से करते हो? डॉर्नॉप। रिस्ट Wrist रिस्ट से। लेग स्पिन तो रिस्ट से होगी ना। हाँ तो रिस्ट से होगी, लेकिन नहीं मैं क्या, चलो दूसरे से भी कर सकता है आदमी, लेकिन मुद्दा ये कि भाई मेरे साथ दिक्कत ये चक्रवर्ती है, करता है मेरे ना साथ उंगलियों पता से। नहीं क्या है, क्या है? मैं लेग स्पिन डालता हूँ बट मैं गूगली नहीं डाल पाता क्योंकि मैं हाँ तो ऑफ कोर्स भाई वो तो दो अलग स्किल हैं यार। हाँ तो मैं कितना भी ट्राई कर लूँ मेरी ऑफ स्पिन होती ही नहीं है। मतलब ऑफ नॉर्मल भी ऑफ नहीं होती। नॉर्मली ऑफ उंगली स्पिन से कर ही तो नहीं off पाता हो मैं। जाएगी। नहीं होती मेरे से। मैं कुछ भी, मैं अपना रिस्ट इधर घुमाऊं ऐसे करूं सब लेग स्पिन जाती है, मेरी नेचुरल लेग स्पिन जाती है। वो करो ना पीछे की इनफ स्पिन, नहीं इनफ होती भाई। रेव्स जो होते हैं। मैं सब ट्राई कर लिया, मेरी सारी बॉल लेग स्पिन जाती है, साला मेरी ऑफ स्पिन होती नहीं, Leg गुगली नहीं होती तो नहीं। आप ऐसे डालते हो या ऐसे डालते हो बॉल? ये हाँ तो ये तो लेग ही होगी ना इसमें। अरे तो ये इसमें डालता हूँ इसमें तो- आप वो दूसरा डालना चाह रहे हो क्या? उसके रॉन्ग लिए वन। हाथ ऊपर खुलेगा। अरे छोड़ो, इतनी बातें करोगे तो वही हो जाएगा। फ्रंट फुट निकालिए, कौन सा हाँ जी, कितने लोग जुड़ गए हमारे साथ। फ्रंट फुट बोलेंगे निकालिए। चार वो देखो इन्हें, वो गाना था ना? हाँ, गाना डालिए। हाँ, देखो इन्हें ये है बहन के क्रिकेट की बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। बड़ा समझा रहे हैं। मैंने तो अश्विन के पॉडकास्ट में देखा था कि स्पिन करा लेते हो आप, स्पिन हम भी करा सकते हैं ग्राउंड में हाथ घुमा के। स्पिन अगर आप तेज डाल पा रहे हो विद एक्यूरेसी, तब यू आर एमवीपी। नहीं भाई स्पिन तो फ्लाइट करा के स्पिन होता तो भाई। धीरे करा के जैसे होती है। spin मेरी अगर जब हम डालेंगे ना हमारी 40-50 की स्पीड होगी। तेज में टर्न हो रही है तो हाँ वो अश्विन फिर अश्विन वाली बात हो गई। कैरम बॉल हाँ। ऐसी टर्न हो रही है कि शाहिद Yes. शाहिद अफरीदी हाँ, शाहिद तेज अफरीदी। तेज फेंक के टर्न और करा। लेग But स्पिन, हाँ। यूजी जो 80 पे भी टर्न करा रहा है ना, वो भी हमारी वाली टर्न से बहुत तेज है। आपकी बॉल अगर स्पिन डालोगे 60 पे आएगी। नहीं मेरी बहुत तेज जाती है क्योंकि मैं फास्ट बॉलर हूँ ना, तो मेरा हाँ, आर्म स्पीड फिर- तेज है तो वो तेज ही जाती है। नहीं तो ये अरे मैं गुबारी, जब मैं वही आप कह रहा हूँ, जब मैं फास्ट बॉलिंग करता हूँ और लेग स्पिन डालता हूँ स्लोअर, तो भाई बहुत अनप्लेएबल जाती है क्योंकि एक तो फास्ट में डाल रहा हूँ तो वो और ये घूम के जाती है। बट उसमें सीसीएल में छक्का पड़ा है उस गेम पे। बट उस्मान तारिक खड़े खड़े कैसे डाल लेता है? अरे छोड़ो, अभी बात करो आईपीएल की। इतना नीचे नहीं गिरने छोड़ो वाले। यार। कमाल है यार। यार शिवांकित से भी नीचे चले गए। हाँ, मेरे से भी नीचे जाओगे क्या? उस्मान तारिक उस्मान तारिक तो भाई बेसबॉल खेल एक सकता है। सेकंड, भाई लेकिन चल, सपना चल। नहीं एक सेकंड, जस्सी को चुप कराएं क्या? बहुत बोल रहा है। 1 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी 5 ट्रॉफी 0 ट्रॉफी लेके बैठा है, बातें किए जा रहे हो। बैठा है ठीक जैसे ऐसे मुंबई इंडियन की तेरे ही घर पर। लेकिन पंजाब की तो उनके घर पे भी नहीं है। ये एसपी खेल रहा है, एक ही हुई है इसकी। ये हम 5-5 वाले बैठे उनके हैं, महिला मंडल के पास हम बड़े हैं, 5-5 वाले बैठे हैं। तमीज से बात करो। ठीक है ठीक है यार, ठीक है। 5 ट्रॉफी 5 मुंबई की तरफ से ट्रॉफी हो? सीएसके। सीएसके की जहाँ धोनी वहां में कब से हुए ये? पहाड़ी आदमी। ये पुणे के सपोर्टर थे थोड़े से। धोनी पहाड़ी आदमी 3 पुश्त पहले है। नहीं वो पैदा रांची में हुआ, पिताजी भी वहीं कलेक्टर थे, उसके दादाजी रहते हुए उत्तराखंड में। हाँ अरे जो इसके टीटी थे वो उत्तराखंड जाती थी ट्रेन। उत्तराखंड में ट्रेन एक शादी उसने देहरादून में एक करी। आधी जगह जाती है। देहरादून है बस, देहरादून है और हल्द्वानी है बस दो ही बस जगह। 2 ही स्टेशन है। हाँ आखिरी कोटद्वार है कि हल्द्वानी के है? कौन सा? हल्द्वानी लास्ट हरिद्वार वाली साइड भी तो जाती हूँ ना, ऋषिकेश वही हरिद्वार। तो वही देहरादून। वही देहरादून वाला। देहरादून वाला ही है वो। हाँ तो भाई क्या लग रहा है आरसीबी? भाई आरसीबी इस बार पूरे दम में है, हमारा विनिंग स्ट्रीक हम कंटिन्यू रखेंगे, ट्रॉफी डिफेंड करेंगे। 5 पक्की बात पोस्टर बॉय बताओ अपनी टीम के जरा। है 5 पोस्टर बॉय, रजत पाटीदार पोस्टर बॉय है, विराट कोहली पोस्टर बॉय। पहला वाला पहला वाला तो नहीं है। अच्छा रजत पाटीदार शिफ्ट हो गया क्या? नहीं ऐसे तुम्हारा पूछना है भाई। गोपाल जी को पिछली बार पता नहीं था रजत पाटीदार हैं कौन। गोपाल जी को नहीं पता तो पोस्टर बॉय कैसे हुआ?
गोपाल जी ने अगर देखा ही भाई मैंने पोस्टर अभी में वो मिनी ऑक्शंस फॉलो नहीं किया तो इसमें चुत सकता हूँ, इसलिए बंद कर देते हैं ये बात। नहीं, लिविंगस्टन चला गया तुम्हारा। और आया चेंज है। का मिनी ऑक्शन में क्या क्या चेंज हुआ है? लिविंगस्टन बस बहुत गया, मेरे को ज्यादा याद माइंड है। में बिल्कुल कम चेंज है, कोई चेंज नहीं। हाँ तो देश शर्मा पोस्टर बॉय है, विराट कोहली पोस्टर बॉय है, हाँ। ओपनिंग कौन करता है हमारे साथ? वेंकटेश अय्यर आया तुम्हारी टीम। वेंकटेश अय्यर आया, यस। छोड़ो यार, कमाल है कमाल है। नहीं भाई इंदौर का आदमी है वेंकटेश अय्यर, अपना आदमी है हाँ। वो भी है। और मैं ओपन कौन करता है आरसीबी में? सॉल्ट और कोहली। सोल्डर हाँ कोहली। तो सॉल्ट है पोस्टर बॉय, बढ़िया इंग्लैंड का टिम बैट्समैन। डेविड है। हेजलवुड। हेजलवुड है, जॉश अभी हेजलवुड तुमको है। समझाया नंबर 7 पे, और तुम जो- उसको पोस्टर में नहीं डाल रहे हो तुम। भाई नहीं डालूंगा पोस्टर पे रोमन पावल को, रोमन रोमानियो शेफर्ड। भाई क्यों मैंने नहीं खेलते हुए नहीं देखा उसको एक भी मैच ढंग से। नहीं कौन सा मैच जिताया उसने? वो 9 बॉल पे 40 मारने वाला आदमी है। मिल गया। कुल्लू गाड़ी कौन सा मैच जिताया उसने? आप जनता कमेंट में लिखिए। भाई याद नहीं है पिछले साल के मैच 16 मैच होते हैं, बट मैच विनिंग नॉक थी उसकी। थी उसने लास्ट में आके से 30 रन मारे थे 8-9 बॉलों में। फाइनल में उसने बॉलिंग अच्छी और की है। फाइनल में मैं Final में उसने salt फाइनल out में किया। गाइस आई वाज इन मिड फ्लाइट, आई वाज गोइंग टू स्पेन दैट नाइट एंड आई वाज वाचिंग इट ऑन माय फोन, आई वाज जस्ट रीडिंग द सॉल्ट को कमेंट्री। किसने आउट किया था? शायद फाइनल में शेफर्ड ने आउट किया था। सॉल्ट को Salt शेफर्ड तो- ने कैसे आउट कर देगा? Salt एक ही तो टीम सॉल्ट में। बोल रहा हूं, सॉरी ये तो वो हम अय्यर को। हम ऑफ स्पिनर भी थे, लेग स्पिनर भी थे, बैट्समैन भी थे, एमएसजी सॉरी अय्यर अय्यर को आउट। ये तो वैसा हो गया पाकिस्तान में, ये अपना पीएसएल में क्या? अल्जारी शमार। अल्जारी जोसेफ से पूछ रहे हैं कि अल्जारी जोसेफ परफॉर्म वेल, ये तो कि उस टीम में तो बोला आई एम अल्जारी जोसेफ। तो वो रिपोर्टर जो अरे है ये उसके साथ होता, बेनेट के साथ। बेनेट के साथ हुआ है, अल्जारी जिम्बाब्वे जोसेफ वाला। के साथ हुआ है। वो अल्जारी जोसेफ से अल्जारी जोसेफ के बारे में पूछ रही मैं बताता है, हूँ। तो वो बोला उसको लगा शायद सर थर्ड पर्सन में बात करती है। पाकिस्तान का होता है रिपोर्टर, वो कहता है मिस्टर बेनेट व्हाई डिडंट यू लेट मिस्टर बेनेट नहीं बोला, उसने कहा सर आई वांट टू आस्क यू व्हाई डिडंट यू लेट मिस्टर बेनेट फिनिश देयर सेंचुरी, ही वाज ऑन 97, यू शुड हैव गिवन हिम स्ट्राइक। कहता आई एम बेनेट। उसने आपस में बोला एक साल ये सारे गोरे एक जैसे दिखते हैं दिखते हैं। यार। इनका एक तो कुछ ये- समझ नहीं आता। जिम्बाब्वे में गोरे हैं क्यों? मेरा ये प्रेडिक्शन है कि इस बार आरसीबी टॉप 4 में नहीं जा रही। भाई देखो आरसीबी का बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो मैं भी ज्यादा अपना डिफेंस देखूंगा, लेकिन हम सपोर्ट करते हैं तो करते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते। वैसे मैं सीएसके की टीम इस बार बहुत ही तगड़ी है, मतलब with संजू तो सैमसन बेसिकली मैं तुम एक इंडिविजुअल वर्शिप कर रहे हो, ये नहीं इंडिविजुअल नहीं, आरसीबी टीम अच्छी है भाई। नहीं, तुम कोहली की वजह से हो ना। ऑफ कोर्स हाँ, कोहली की वजह से। इंडिविजुअल वर्शिप धोनी, इंडिविजुअल वर्शिप बुमराह, हाँ। इंडिविजुअल वर्शिप मनी। गांधी जी मतलब आपने मेरा सिर ना देखा हो, मैं हूँ भी पंजाबी। ये किसी ने नहीं सोचा कि मेरे शहर की टीम बन गई है। मध्य प्रदेश की नहीं बनी कौन है। से शहर की टीम है वो? पंजाब शहर है क्या? आए तो स्टेट स्टेट की है ना वो। मध्य प्रदेश की तो नहीं बनी। मध्य, हाँ आप लोगों की बनेगी, आपको आप अपनी। पंजाब में कहाँ से पहले ही बताओ? पंजाब में जमुना पार। लाहौर। लॉजिकली इसको दिल्ली कैपिटल्स का फैन होना चाहिए। लाहौर कलंदर क्या होना चाहिए आपको? वो जर्सी लेके आओ। से मुझे लाहौर कलंदर। नहीं वैसे दुआबा साइड हमारा वो था पेरेंट, मैं पैदा दिल्ली में हुआ, हाँ तो बट पेरेंट्स मेरे वहां थे जलंधर के तो पास। भाई गांधी जी की वजह से ही हो ना आप भी उस टीम में। या जिन्ना जी की वजह से। नहीं जस्सी तू बताइए, लेकिन मैं जो भी है सही टाइम पे परदादा जी बॉर्डर से पार होके आ गए भाई, वरना आज बाबर का सपोर्टर होना पड़ता। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, दिल्ली वाले से पूछा हूँ, तू भी काफी दिल्ली गया है, इतने शो करने गया है, गोपाल जी को दिल्ली पता है, सब हम चारों को दिल्ली पता है। मुझे लगता है कि दिल्ली का तुम्हें एक भी कोई स्टार प्लेयर याद है जिसने दिल्ली का हमेशा पूरा हो कि यार ये दिल्ली, आंख बंद करो दिल्ली आए उससे। वीरेंद्र ऋषभ सहवाग, पंत। वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग, गौतम नहीं, गंभीर। फिर भी- ऋषभ पंत। नहीं यार, वीरेंद्र खुद इधर उधर चले गए छोड़ अरे के। कोहली। पंजाब तो हरियाणा का है। कोहली नहीं वो आईपीएल प्लेयर की बात कर रहे अब हैं। मैं बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली वालों का एटीट्यूड क्या है ना, हाँ कौन है कोहली, हाँ कौन है तू, हाँ ये होगा कहीं का। वहां पे ना वो किसी की वर्शिप ही नहीं कर पाते हैं, वो ग्राउंड में सबको ऐसे समझते हैं। तो वहां कभी मुझे लगता है कोई स्टार नहीं बना ऐसा वाला कि जिसके लिए दिल्ली वाला किसी मतलब खिलाड़ी दिल्ली के की लिए, टीम का कोई स्टार। हाँ दिल्ली की टीम, दिल्ली के नहीं लोग लेकिन मैं बहुत टाइम तक ऋषभ पंत की वजह से दिल्ली का नहीं, बट दिल्ली के लोग ऐसे नहीं है कि आपके लिए हाथ जोड़ के रोने लगे हैं। हाँ, वो हाँ। राजामौली की फिल्म में रोते हैं ना, हमारा सेवियर आया है, ये दिल्ली को कहीं ले जाएगा। यार, ये तो ना- वो हर टीम कर रही है, वो सीएसके में Correct, धोनी के लिए होता है, इसके लिए होता है, अपने अभिषेक शर्मा तो राजस्थान में भी जायसवाल के लिए होता है वो सेम हाँ। चीज, जायसवाल और पंजाब में होता था, सैमसन के लिए होता था है ना? हाँ। तो नहीं यार, मेरे को युवराज सिंह लगता है- आया है हमारा मसीहा, दिल्ली में कोई है, कौन है? मेरे को हाँ, लगता है आरसीबी मुंबई चेन्नई को हटा दें
या फिर केकेआर में भी गंभीर को अगर पकड़ लें, इसके अलावा किसी के पास भी किसी के कोई पास में ऐसा पिवटेड स्टार तो नहीं भाई है। हर साल अब एसआरएच के पास तो जब तक ये इनने मौत का खेल चालू नहीं किया था तब तक तो लोग था ही 3 प्लेयर नहीं बता नहीं, पाते थे। डेविड वार्नर को भाई, चला रहे तीन थे जीते। टीम। डेविड वार्नर के बाद तो आप 5 साल तक 3 प्लेयर नहीं बता सकते हाँ। एसआरएच के। एबी डिविलियर्स बिना जीते गॉड है। भाई वो तो है ना, वो फ्रेंचाइजी इतनी सॉलिड है कि वो रिटेन करके रखती है प्लेयर। मैं कह रहा हूँ ये मुंबई, आरसीबी, चेन्नई, इनके अलावा उसके किसी के अलावा पास स्टार नहीं पावर है। कहाँ थी बाकियों के पास? किसी के गंभीर पास? भी दिल्ली में था, फिर वहां जाके जीता यार। नहीं, पंजाब में भी स्टार कभी किसी को वर्शिप नहीं किया। कहाँ भाई? युवराज सिंह हुआ करते थे, बट और उनका युवराज भी सिंह तो खुद दूसरी टीमों से खेलने के बाद में उनका एग्जिट थोड़ा सा मतलब weird पुणे हुआ। में भी हुआ है भाई। नहीं, जो टीमें जीतती हैं उसमें हीरो वर्शिप होने हाँ। लगती है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, या फिर जो other way round। या इंटरनेशनल फिर हीरो जो बन गए हैं। ऑलरेडी हीरो है वो जहाँ जाएगा वहाँ यस जाएगा वो। यस जैसे अब जैसे जैसे धोनी अगर कल को झारखंड की टीम बना ले और हाँ। कहाँ बनाएगा? उत्तराखंड की बना ले तो ओनर वो बनेंगे कुछ भाई, आप भी कहाँ बनेगा भाई? अब तो हाँ। ओनर बनेंगे भाई कि आप खेलेंगे अभी भी खेलेंगे भी। झारखंड फार्म हाउसर्स। भाई मतलब लेजेंड्स लीग में धोनी से यंग प्लेयर खेल रहे हैं यार भाई। नमन ओझा खेल रहा है वहाँ। लेजेंड लीग में भाई धोनी के जूनियर खेलते हैं भाई, लेजेंड लीग में उसमें भी भाई क्रैम्प आके पाजी मैं नहीं सुनूंगा कुछ तो। कमेंटेटर भाई यंग, कमेंटेटर यंग है धोनी से भाई। मेरे को नहीं, लेकिन इस मैं- बार तो सैमसंग किसी को लिया है। क्या क्या लेगेसी दो आ गए? नहीं एक साथ 2 लोग कीपिंग करेंगे, तो ऊपर की सारी बॉल धोनी पकड़ेंगे क्योंकि वो झुकते नहीं है, और नीचे झुक के वाली कीपिंग सैमसंग करेगा। मुझे लगा एक साइड बदलने के लिए कि कोई इतना चलवाएंगे कौन? धोनी खड़े हैं पीछे ऐसे, सैमसंग झुक के, तो ऊपर की गेंद धोनी पकड़ेंगे, नीचे जो आती है क्योंकि अब कितना झुकेगा यार, 40 नहीं के बाद भाई। आदमी यार कमर लेके यार कीपिंग। चेन्नई ने 14 करोड़ के 2 बच्चे लिए हैं भाई। कौन? ये इट साउंड्स रॉन्ग, सॉरी। 14 करोड़ के अनकैप्ड प्लेयर लिए हैं, अनकैप्ड प्लेयर लिए हैं। दैट्स व्हाट शी सेड इन एप्स्टीन आइलैंड। अरे नहीं यार, नाम बताओ। एक है कार्तिक, हाँ दूसरा है पवन था, क्या था, प्रकाश समथिंग। ठीक है ऑडियंस, ये मैं एक गाली मुझे भी पढ़नी चाहिए। एल आयुष रिक्रूटिंग। महात्रे किसमें है? वो तो आयुष मात्रे चेन्नई चेन्नई में ही तो है। चेन्नई का ओपनर है ये तो भाई। मैं अभिषेक शर्मा सेंचुरी मार के भी कहता है। एल वो हमें कह रहा होता है एल बॉल नॉलेज। बॉल नॉलेज है। ठीक है भाई साहब, मुझे लगता है इसके साथ हाँ नमस्ते। क्या ओफो। क्या प्रिडिक्शन है इस बार का? मैं तो भाई सीएसके मुंबई इंडियंस। अब तो करने पड़ेंगे तो गांधी जी की वजह से। लेकिन मैं ओपन हूँ, अगर कोई टीम मुझे ले लेती है तो मैं पलट जाऊंगा। हाँ ये देखते हैं हम, जिसका ऑफर जहाँ से आता है। अगर भाई कल से गुजरात से ऑफर आ गया, गुजरात टाइटन का भी कौन है प्लेयर? कोई नहीं बेचारे के पास। शुभमन गिल, चलो शुभमन गिल है। साई सुदर्शन है। जॉस बटलर, साई किशोर भी है फिर तो ऐसा क्या है? जॉस बटलर और शुभमन गिल तो काफी टाइम से, उनका 2 सीजन से तो एक start है। नीचे बॉलर भी था यार, सिराज। अब बट आया गोपाल से जी, अगर आपको आज पैसे मिल गए किसी टीम के, तो आपको प्लेयर के नाम याद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि आप पैसा मिल जाता है तो आपको नाम नहीं याद पैसा रहता। मिलते ही मैं 50 पेज की स्क्रिप्ट याद कर लेता हूँ। अरे गोपाल जी मैच हार गए। हरा दिया ना। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फॉलिक सागा ने, एक कंपनी है जिन्होंने, जो धुरंधर के टी शर्ट्स बनाती हैं, तो हमें भेजा है। क्या धुरंधर वालों को पता है ये उनकी टी शर्ट बना रहे हैं? तो उन्होंने पूछा मुझसे कि कौन से चाहिए। मतलब भाई अपने लिए अक्षय खन्ना नहीं, बाबा। अरे बड़े साहब क्या चूतिए हैं। ये साला हमको नहीं मिली, तुम दो अकेले अकेले आपको इंडिया- अंकित ने कोई टी शर्ट दी भाई मुझे। भाई मिमिक्री से ज्यादा भाई इनकी भाई वासी मिमिक्री इतनी फनी है भाई। वासी मिमिक्री भाई, एक तो भाई वो वासी वासे नहीं है, वो वासे इफी का कॉम्बो करते हैं ये। वो पूरे चैनल की मिमिक्री करते हैं भाई। भाई मेरे को तो इफी भाई का एक जोक याद है, इसमें मैच हार गया, कह रहे हैं बाबा रिजवान तुम लोग एक काम करो, कमरे में एक दूसरे के ऊपर 100 कर दो। उन्होंने बताया वो अलीगढ़ से हैं वो। हाँ मतलब रूट्स हाँ, रूट्स अलीगढ़ के हैं। लेकिन मुद्दे तो वो तो फारिक और ये कहाँ पे टांग गई, मुर्दार साजिशी टोले हैं ये। जनाजा निकाल दिया है क्रिकेट का। ये सब चीजें हमारे पॉडकास्ट ने भी की है। आपके पॉडकास्ट में क्रिकेट का नहीं, पॉडकास्टिंग का भी जनाजा निकाल। इसके बाद वो आ रहा था ना कि भाई इनके भी लाइसेंस बनने चाहिए। सबको नहीं माइक दे दो ऐसे ही। क्या है, लोग डिकोड स्पॉटिफाई के वहाँ हेड बैठे कह रहे ये इसको जॉनर कौन से में डाले, कह रहे ये क्रिकेट भी नहीं है, अपसेट भी नहीं है। ओ यार, गाइस फिर रात भर चला जाए। वो थैंक कर यू दो यार, समय समाप्ति की घोषणा। कितनी बार ओफो। ओफो। अरे भाई साहब आए, चलिए चले भाई साहब। जैसे गोपाल जी ने कहा था कि बाकी लोग मिमिक्री करते हैं तो मिमिक्री लगती है, सुनील ग्रोवर जब मिमिक्री करते हैं लगता है कि रूह दिख रही है आपको, आपको डर लगता है कि उसने कादर खान किया। अरे भाई साहब, भाई साहब अब ऐसा भाई ऐसा निशात देखने में डर रही थी, बोले कि ऐसा लग रहा है कि
रूह आ गई है, असली में आ गई काला कोई रंग। कब्र में जाके वो कब्र में बैठे हैं, कब्र में बात की है, फिर कब्र से कोई रूह ली है, फिर अंदर जेब में डाल के आए हैं। हाँ सीरियसली पर गुलजार तो उसमें बोला, जिंदा है। इधर आओ, अरे भाई मैं इधर आओ। इतना असली- वो मैं कह रहा हूँ विजुअल नहीं देखो हाँ तो आपको लगेगा लगता है एग्जैक्टली वो- काला इधर रंग। आओ। मेरे को तो क्रीपी लगने लगा भाई वो क्रीपी है, वो इट्स नॉट फनी वो एनीमोर। सच में बन के आ जाएगा तो हाँ। इतना आदमी फट जाए। आमिर खान, हाँ भाई आमिर खान भाई इतना तगड़ा आमिर खान किसी ने किया ही नहीं भाई। और वो ऐसे से गुलजार क्या किया यार उस आदमी ने। मैं तो ये कह रहा हूँ उनसे अभी कॉमेडी की बजाय बायोग्राफियां कराओ भाई। वो Seriously? लिंकन जैसे किया था ना, लिंकन जैसे बायोग्राफी कराओ भाई। कहाँ वेस्ट कर रहे हो ऐसे? सीरियसली वो तो वरुण धवन हंसाने आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई उनको ऑस्कर दिलाओ भाई, उनको कुछ भाई कराओ। लेकिन शिवांगित भाई इतनी मिमिक्री कर करके मैं कह रहा हूँ किसी भी आर्टिस्ट का जब पीक होता है ना, जब वो पॉन के बीच में आने लगे। मतलब आपका मैं बताता हूँ, जैसे मीम्स तो आपके यूज होते हैं इधर भाई, आप पॉन साइड पे देखना कभी जो रील्स में पॉन चलती ना, तो उसमें होता है कि पहले टीजर दिखाते हैं और फिर ये आते हैं आइए मजा आएगा और फिर पॉन चालू होती है। मैं कहा ये सक्सेस है, ये आदमी की सक्सेस है। आदमी के बोनर के बीच में अगर शक्ल दिखा दे कोई आर्टिस्ट, अब देखते हैं आएगा। Too good. मुझे लग रहा है इसके 2 एपिसोड इससे बड़ा काटने पड़ेंगे। इससे बड़ा ये ऑस्कर कुछ बातें है ही नहीं। किसी आदमी की हवस के बीच में आपका देख रहा है वो, और बीच में हंस भी रहे, बढ़िया है ये लड़का मस्त है। और हो सकता है पॉन आगे बढ़ के तो एक बार फिर रिवाइंड करके देख रहा है। ऐसा पल्लू नीचे होता है आइए मजा आएगा। ये क्या और उसके बाद एक और है, जो पॉन देख रहा है वो भी कुछ किया होगा पॉन देख के, बहुत मारा। मतलब अरे चलो बंद करो, बंद करो प्लीज, बंद करो। भाई मैंने सोचा था कि मैं जाके थोड़ा सा इसमें क्रिकेट की बात करूंगा, भाई पॉसिबल नहीं है। इनसे हॉकी की बात कराओ, आप इनसे आइस हॉकी की बात करो, ये कर लेंगे क्रिकेट छोड़ के। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में एक दिन यही हाल उसका हो अपना। हर्षा भोगले भी आ गए यहाँ हर्षा पे, भोगले का। हर्षा भोगले आ गए यहाँ पे। रवि शास्त्री का ये हाल होना चाहिए। नहीं, रवि शास्त्री तो बोलेंगे आई एम हियर नॉट टू टॉक अबाउट क्रिकेट में तो मैं बहुत सालों से बात कर रहा हूँ, लेट्स डू बकचोदी। झांकी पे बात करते हैं। क्या सीटी है भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में गाली देना कम करो, लेकिन तुम देते हो तो इंगेजमेंट बढ़ती है। हम लोग पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए भी खेल रहे हैं, तो हम सबके पर्सनल चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टीम का माइलस्टोन करवाना है तो इनके 50,000 फॉलोअर्स 50,000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए दोस्तों। ब्रांड के ना, मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक क्या होता है ना, कि ब्रांड्स के बाद जब जाता है ना ब्रीफ, तो वो बोलते हैं कि 50,000 से ऊपर वालों को हम पैसा देंगे। तो इन लोगों के सबकी जो है EMI चल रही हैं। अब दोनों तो की ये बीवी इतने हरामी है कि 4,999 पे रोक देंगे ये। दोनों की बीवियां हैं, और इनका तो आप जानते ही हो हिसाब किताब। 50,000 के ऊपर क्या है, पैसों का रेट बढ़ जाता है, तो तुरंत कर दो दोस्तों हम लोगों के लिए। क्या मजे हुए खिलाड़ी हैं यार, क्या भाई। कुल्लू हम इसे तो बोलना चाहे थे, बट तूने दिल खोल के बोली भाई, दिया। of तेरे अंदर course, शर्म, मतलब तेरे अंदर शर्म ही नहीं है। अरे यार कि जो ब्रांड मैनेजर्स का बड़ा CEO ना, वो कह रहा है 50,000 से ऊपर वाले लाओ यार, तो भाई यहाँ नहीं आ पा रहे हैं ये लोग, तो वो कर दीजिए, क्योंकि कंटेंट दिखा नहीं सकता वो कि ये कंटेंट है, तब तो बिल नहीं बंद हो जाएगा। क्योंकि पता ही नहीं क्या जाना है। दोस्तों 50,000 कर दीजिए, यहाँ 40,000 फॉलोअर्स के लिए नहीं बैठा हूँ, दबाइए सब्सक्राइब। चलो यार, थैंक यू।